बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह हज़रत के मारिफ उलूम से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। चूँकि वक़्त की क़िल्लत बहुत सारी बातों से इस्तिफ़ादे से मानिया हो रही है, तो हमने हज़रत से गुजारिश की है कि इस मौजू का जो दूसरा हिस्सा है फलकियात वाला, नजूमी वाला नहीं। किसी ने कहा कि फलकियात पढ़ने से आदमी नजूमी बनता है। हज़रत बताएंगे कि नजूमियत और फलकियत में क्या फ़र्क है। तो इल्म फलकियात के हवाले से हज़रत उनके बुनियादी अलाज़ व मक़ासिद और उससे मुताल्लिक़ ज़रूरी उमूर में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। मैं हज़रत से मुल्तमिस हूँ कि अपने मुबारक इरशादात से इस हवाले से हमें बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा, मैंने ये आपसे अर्ज़ किया था कि हम जुग़राफ़िया कुरानी को देखेंगे। बस मैं सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट के अंदर जुग़राफ़िया कुरानी को बात करता हूँ, ताकि हम फलकियात में से, आप में से कौन कौन साथी वो हैं जो कम अज़ कम मुतख़स्सिसीन कौन कौन से हैं जिन्होंने इफ्ता किया हुआ है, इफ्ता के इन्होंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, और सादिसा से ऊपर वाले तलबा, सादिसा से ऊपर वाले तलबा, सादिसा से, अच्छा सादिसा में पढ़ रहे हैं या सादिसा से अभी क्या है, मौक़ूफ़ लेके हैं? मौक़ूफ़ आजकल फलकियात पढ़ रहे हैं, फाज़िलीन हैं, ठीक हो गया। फलकियात वगैरह पढ़ी है? शुरू करने लगे हैं मेरे पास। अच्छा, आपके पास ही वहाँ पे हो गया, ठीक हो गया। इसके लिए ना किताबें वगैरह जो है ना, मैं ताकि आपको बताता चलूँ कि किताब कौन सी आपने जो है ना जिसको देखना है ज़्यादा जो है। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ समझो कि जुग़राफ़िया के अंदर से हज़रत ने आपको मेरे ख़्याल में बता दिया होगा कि 26 अम्बिया के जो नाम आए, 3-4 ख़ित्ते हैं। अरब के जो ख़ित्ता है ना, सारा का सारा तमाम अम्बिया, जिन अम्बिया का नाम आया है 26 के 26 अम्बिया, वो आजकल क्या बनते हैं, वो 4 इलाके बनते हैं, ठीक है ना। मिस्र, शाम, इराक़ और सऊदिया के इर्द गिर्द, ठीक है ना। अच्छा, ये भी याद रखना कि जब भी शाम का लफ्ज़, हदीस में जब भी शाम का लफ्ज़ आए, वो आजकल 4 मुल्क बन चुके हैं। आजकल क्या हैं? 4 मुल्क हैं। कौन कौन से? शाम, जिसको सूरिया कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसको सीरिया कहते हैं, शाम। दूसरा आ गया लेबनान उसको कहते हैं, ठीक है। तीसरा आ गया जॉर्डन, उर्दन। और चौथा आ गया फ़लस्तीन, जो आजकल यहाँ पे मसले चल रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर। तो ये जब भी हदीस में शाम का लफ्ज़ बोला जाएगा, तो इससे ये क्या मुराद होती है? शाम से 4 आजकल हो गए। और यहाँ पे 13 अम्बिया का ज़िक्र अल्लाह ताला ने जो ज़िक्र किया ना, 13 अम्बिया के नाम जो है ना, वो शाम के इलाके के अम्बिया हैं। 13 26 में से, अब सोचो कि कितना अहम इलाका है 13 में से, ठीक है ना। 6 जो हैं वो सऊदिया के इर्द गिर्द के अम्बिया हैं, 13 और 6 कितने हो गए? 19 हो गए। अच्छा, 3 मिस्र के हैं, 3 मिस्र के कितने हो गए? 22, ठीक है ना। और 4 इराक़ के हैं, 26 अम्बिया, ठीक है ना। और ये चीज़ पढ़ाई थी आपने कि कुरान करीम के अंदर कितनी बीमारियों का जिक्र किया गया है, ये बात भी हुई है कि नहीं हुई है? 40 छोटी बीमारियों का जिक्र हुआ और 5 बड़ी बीमारियों का जिक्र किया गया है। शिर्क, ठीक है ना, ताकत पर घुमंड, अपनी ज़हनी सलाहियतों पे घुमंड, ठीक है ना। ये 2-3 बातें हो गई हैं। नाप तोल में कमी करना या मामलात में गड़बड़ करना, ये 4। और 5वीं चीज़ है जिनसी बेराहरवी। ये 5 बड़ी बीमारियाँ हैं। ये कुरान करीम ने मुख्तलिफ़ कौमों के हवाले से ज़िक्र की हैं, 5 बड़ी बीमारियाँ। हम क्यों इनको 5 बड़ी बीमारियाँ कहते हैं? 5 बड़ी बीमारियाँ इसलिए कहते हैं कि ये कौमें सफ़ा हस्ती से अल्लाह ताला ने मिटाया है इनको, सफ़ा हस्ती से। कुरान करीम के अंदर जो 5 बड़ी बीमारियाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो शिर्क के अंदर बहुत आगे थी, 950 साल से तबलीग है, ठीक है ना। फिर इस तरह ताकत में घुमंड, कौम आद जो थी ना, ये यमन के इलाके के अंदर रहते थे, यमन के इलाके के अंदर। ये बहुत बाद में जाके मालूम हुआ कि कौम आद, ठीक है ना, रेतली ज़मीन जो थी। कौम समूद सऊदिया के अंदर वो थे।
और कौम शुएब नापतोल में कमी करने वाले, इसके अंदर भी दो किस्म के लोग थे नापतोल में कमी करने वाले। कुछ वो थे जो रास्ते लूटा करते थे, रास्तों में खड़े होते थे, और कुछ वो लोग थे जो वैसे जो थे वो नापतोल में कमी करने के हवाले से, ये कौम शुएब के हवाले से। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी ये सदूम और अमूरा की बस्तियाँ। बाज़ लोग ये समझते हैं एक फ़लस्तीन के अंदर ही जो है ना, फ़लस्तीन और उर्दन के बिल्कुल उसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर एक झील है जिसका नाम है बहरे मैयत, बहरे मैयत, इसको डेड सी कहा जाता है, डेड सी। ये इतनी खारी झील है, इतनी खारी झील है कि इसमें कोई चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती है, डेड सी इसको कहा जाता है। और ये सबसे ज़मीन का निचला हिस्सा कहलाता है, सतह समंदर से 420 मीटर नीचे है ये, 420 मीटर सतह समंदर से। और इसमें कोई चीज़ डूबती नहीं है, आदमी भी डूबता नहीं है। अगर बंदा जाके लेट जाए ना उस समंदर के ऊपर तो वो कभी डूबेगा नहीं। आप कहेंगे ये क्यों नहीं डूबता? मैं आपको सिर्फ सिंपल सी एक साइंसी एक वो बताता हूँ। अंडे को जब देखना होता है ना, अंडे को कि अंडा गंदा है या ठीक है, तो आप क्या करते हो? पानी लेते हो और पानी के अंदर अंडे को डालते हैं। देखें ना, गिलास के अंदर, जग के अंदर डालते हैं, तो जो अंडा नीचे चला जाता है इसका मतलब है वो ठीक है, और जो अंडा ऊपर रहता है वो क्या है? वो खराब होता है। ठीक है, अब आपने हर अंडे को खराब करना है ना, उसका तरीका बताता हूँ। हर अंडे को खराब करना है, उस जो गिलास है या जग है उसमें नमक मिला दो, अच्छा खासा नमक मिला दो। अब तुम जो भी अंडा रखोगे ना, वो सारे अंडे क्या रहेंगे? ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो बहरा मैयत जो है, डेड सी, ये क्या है? इतनी खारा वो है, इतनी खारी झील है कि है ये झील है। झीलों का पानी क्या होता है? मीठा होता है, लेकिन क्या है? ये खारी झील है। ठीक है, अब जोग्राफिया इसमें क्यों आपका जोर दे रहा हूँ? आजकल के हालात के हवाले से देखो, आजकल हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि भाई बहरा तबरिया कहाँ है। दज्जाल ने जो निकलना है, दज्जाल ने हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु की दज्जाल से जो मुलाकात हुई थी जजीरे के ऊपर, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो दज्जाल ने उनसे पूछा था कि भाई ये बताओ कि जो है तबरिया के अंदर पानी जो है, तबरिया इसराइल को जितना पानी जाता है ना वो तबरिया से जाता है। इसराइल ने वहां से नहर निकाली हुई है, ठीक है ना, वो झील है, मीठे पानी की झील है तबरिया जो है। तो इसराइल को जितना पानी जा रहा है ना वो तबरिया से जाता है। तो दज्जाल ने पूछा था कि बहरा तबरिया के अंदर पानी है? तो हजरत तमीम दारी ने कहा कि बहुत पानी है। उसने कहा अनकरीब खुश्क हो जाएगा, और अभी खुश्क हो रहा है, और अच्छी खासी तादाद में खुश्क हो रहा है, और कम हो रहा है पानी इसराइल के अंदर। फिर उसने कहा गस्सान के बाग जो है, खजूरों के बाग, उसने कहा वहां पे क्या है? खजूरें लगती हैं? उन्होंने कहा कि हाँ खजूरें लगती हैं। उन्होंने कहा वो भी क्या? उसने दज्जाल ने कहा कि वो भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगी। फिर तीसरा सवाल ये किया था कि खजूरों की सरजमीन के अंदर, खजूरों की सरजमीन के अंदर वो नबी ने आना था, तो उनका वो तो आ चुके हैं। तो बहुत हंसा, बहुत खुश हुआ कि मेरा वक्त करीब हो चुका है, मेरा वक्त क्या है? करीब हो चुका है। इसलिए जोग्राफिया को आपने क्या करना है, ये जो मैं, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है, मैं आपको उस चीज़ की वो नहीं बता सकता अहमियत आजकल के हालात के लिहाज से। अब जो हम नाम सुन रहे हैं, ग्रेटर इसराइल का नाम सुन रहे हैं, ग्रेटर इसराइल का नाम सुना है कभी? जो कहता है कि इसराइल कहता है कि जी हम क्यों हैकल सुलेमानी को क्यों वो करना चाहते हैं, वो उनका अकीदा ये, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि जिस वक्त मस्जिद अक्सा को गिराकर हम हैकल सुलेमानी उसको निकाल लेंगे तो हमारा पूरी दुनिया के अंदर हमारी दोबारा से सल्तनत जो है ना वो कायम हो जाएगी, हैकल सुलेमानी की। और वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत कहाँ से कहाँ तक है? हमारी हुकूमत दरियाए फुरात से लेकर दरियाए नील तक, फुरात इराक के अंदर है, नील मिस्र के अंदर है, फुरात से इराक तक, और सनोबर के दरख्तों की जमीन, सनोबर के दरख्त के अंदर लबनान के अंदर है, लबनान, वहां से लेकर खजूरों की सरजमीन यानी मदीना तक, वो कहते हैं ये हमारी क्या है? असल क्या थी? क्योंकि इसराइल असल में किनका? हजरत याकूब का लक़ब है ना इसराइल। तो वो कहते हैं कि हजरत याकूब को
अल्लाह ताला ने कहा था कि ए इसराइल, तुम्हारी सल्तनत क्या है, फुरात से लेकर नील तक और सनोबर के दरख्तों से लेकर इधर तक है। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो मिस्र ने इसराइल को माना हुआ है, वो मानते हैं, हम तो नहीं मानते ना इसराइल को, मिस्र ने माना हुआ है। मिस्र के अंदर ना दरिया नील ना उनके जो है ना, वो जो अंदर से बहता है, तो जितने भी बाकी मुल्कों के सफारत खाने हैं, बेसिस जो हैं, वो दरिया नील की मशरकी जानिब है, जितनी भी वो हैं। इसराइल की जो इसराइल का सफारत खाना है ना, वो पता है किधर है, दरिया नील के मगरबी जानिब है। तो लोग कहते हैं कि यार ये क्या बात है कि तुम मगरबी जानिब के ऊपर तुमने क्यों वो बनाया हुआ है। तो ये लोग कहते हैं अपने मुल्क के अंदर, अपने मुल्क में बंदा सिफारत खाना नहीं खोलता। नील की मशरिक तक तो हमारी अपना क्या है, हमारा अपना मुल्क है, तो हम अपने मुल्क में सिफारत खाना क्यों खोलें। इन्होंने खासतौर पर किधर बनाया हुआ है, मगरिब में बनाया हुआ है। और मजे की बात यह है कि देखो मुसलमान मुल्कों के हालात क्या हैं कि इस वक्त के हालात के अंदर, क्योंकि वही बात है कि हमने पढ़ा नहीं हुआ, हम पढ़ते नहीं हैं। मैंने जैसे बताया कि अल-ग़ज़्वुल फ़िक्री, ये तो हर मदरसे के अंदर हर तालिब इल्म के लिए लाजमी होनी चाहिए, लाजमी शर्त है ये तो मदरसों के अंदर। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हम तो यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ के आए सारा कुछ, तो यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जो जोग्राफिया पढ़ाया जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि नहीं ये फलां मुल्क इधर है, फलां मुल्क इधर है, फलां मुल्क इधर है। वो ये नहीं सिखाते कि भाई ये मुल्क टूटते क्यों हैं, मुल्कों पे कब्जे कैसे होते हैं, मुल्कों के ऊपर कैसे वो बनाया जाता है। मुसलमानों का सबसे अमीर मुल्क पता है क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, मुसलमानों का सबसे अमीर मुल्क ब्रुनाई दारुस्सलाम। ब्रुनाई दारुस्सलाम मलेशिया के साथ इतना छोटा सा है कि आपको नक्शे में नजर नहीं आ सकता, ठीक है ना। ब्रुनाई दारुस्सलाम, ठीक है ना। हसन बल्खिया उसका शाह है। उस शाह की, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं, उस शाह की जिंदगी आप देखोगे ना तो उसकी गाड़ियों पे हीरे लगे हुए हैं, गाड़ियों पे हीरे हैं। उसके जो जहाज है वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन जहाज शुमार किया जाता है। सोने की सारी चीजें अंदर, हर चीज उसने सोने की वो बनाई हुई है वो मुसलमान मुल्क है। लेकिन कभी आपने उसका नाम सुना? और मजे की एक और बात भी बताऊं, वहाँ का जो रिलीजियस मिनिस्टर था ना, आप मुझे नहीं मालूम कि अभी है कि नहीं है, लेकिन जो रिलीजियस मिनिस्टर था ब्रुनाई दारुस्सलाम का, वो जामिया अशरफिया का पढ़ा हुआ है, जामिया से पढ़ के गया हुआ है। रिलीजियस मिनिस्टर उनका, वफाकी वजीर जो उसका है, जो मजहबी उमूर का जो है, वो जामिया का पढ़ा हुआ, जामिया अशरफिया का पढ़ा हुआ है। तो इसलिए ना आप लोगों ने, जो मैं जिसको मैंने कहा ना, मैं आपको सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक वो दे रहा हूँ कि भाई ये पढ़ना शुरू करो चीज़ें। देखो सफ़रनामे आपने ज़रूर पढ़ने हैं। कौन से सफ़रनामे? जहाने दीदा मुफ्ती उस्मानी साहब का, किसने पढ़ा हुआ है? जहाने दीदा, ठीक है ना। जोग्राफिया पढ़ने के बाद जहाने दीदा पढ़ना है, बहुत मज़ा आएगा जोग्राफिया पढ़ने के बाद, ठीक। हजरत का दूसरा सफरनामा है दुनिया मेरे आगे, ठीक है ना, उसको क्या करना है, उसको भी पढ़ना है, ठीक है ना, दुनिया मेरे आगे। तीसरा है सफर दर सफर, ठीक है ना, वो आपको समझ ही उस वक्त आएगा जिस वक्त आपने क्या किया हुआ होगा, जोग्राफिया पढ़ा हुआ होगा। तो पहला फन क्या होगा कि अगर आप जोग्राफिया पढ़ोगे, इससे आपको तारीख, सीरत, दुनिया के हालात, ठीक है ना, कुरान को समझने के अंदर, हदीस में समझने में, बात हदीस को समझने के अंदर आपको बात समझ में आएगी। मैं सिंपल सी मिसाल, हम फल्कियात को भी आप देखते हैं। फल्कियात किस चीज़ का इल्म है? फल्कियात बुनियादी तौर पे, फल्कियात के ताल्लुक क्या है, जिसको दो चीज़ें होती हैं जिसको लोग मिक्स कर जाते हैं। एक है इल्म फलकियात और एक है इल्म नुजूम। दो इलादा चीज़ें हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि जी आप क्या पढ़ाते हो, तो मैं कहता हूँ जी मैं इल्म फलकियात पढ़ाता हूँ। कहते हैं अच्छा मौलवी मानते हैं फलकियात को जो है ना, तो उसमें से सितारों की जो है बातें जो है वो समझते हैं कि ये क्या करेंगे, कोई सितारों को देख के कुछ बताएंगे कि जी ना तुम्हारी किस्मत कैसी रहेगी, फलां क्या रहेगा। ये इल्म नुजूम कहलाता है।
ये इल्म नजूम है, इल्म फलकियात नहीं है। इल्म फलकियात क्या है? इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पे हम दुनिया कायनात जो बनी हुई है, पूरी कायनात, हमारी कायनात के अंदर हमारी जो कहकशां है, सिर्फ हमारी जो कहकशां है, इस कहकशां का नाम जो है मिल्की वे है। मिल्की वे का क्या है? इसमें दूधिया एक वो है, मिल्की वे का इसमें से, इसमें सितारों की तादाद, इसमें सितारों की तादाद आपको पता है कितनी है? तकरीबन 1 खरब सितारे इसके अंदर मौजूद हैं। 1 खरब सितारे मौजूद हैं मिल्की वे कहकशां में। और इस जैसी अरब कहकशाएं क्या है कायनात के अंदर मौजूद है। अरब कहकशाएं। तो इंसान की हैसियत क्या है? बिल्कुल इंसान की हैसियत कुछ भी नहीं है। हम 7 अरब इंसानों को देखें तो हमारी क्या हैसियत है। फिर उसके बाद आप देखते हो कि दुनिया की चीज़ों के अंदर तो फलकियात बुनियादी तौर पे क्या है? फलकियात, अब उसके 2 हिस्से होते हैं इल्म फलकियात के अंदर से। एक होती है नज़रियाती फलकियात होती है और एक होती है अमली फलकियात होती है। अच्छा, इसके ऊपर ना जो जिन उलमा ने काम किया है तो वो सबसे ज़्यादा जो मशहूर वो रहे जामिया अशरफिया के अंदर हमारे थे शेख मूसा साहब रहमतुल्लाह अलैह। आपको नाम सुना होगा, मूसा रूहानी बाजी, ठीक है ना। हज़रत तो खैर बड़े जलाली किस्म के आदमी थे और बड़े कमाल की शख्सियत जो है। हज़रत का काम था बहुत ज़्यादा फलकियात के ऊपर। हज़रत ने किताबें भी बहुत सी लिखी हैं फलकियात के अंदर, ठीक है ना। फलकियात जदीदा उर्दू के अंदर लिखी है। फिर हय्यत सुग़रा एक किताब है। फिर है हय्यत वुस्ता। हय्यत सुग़रा की भी एक जिल्द है, हय्यत वुस्ता की भी एक जिल्द है। ये अरबी में हज़रत लिखते हैं और साथ नीचे उर्दू में उसकी क्या करते हैं? तशरीह भी करते हैं। और फिर हय्यत कुबरा, उसकी 2 जिल्दें हैं, वो भी ऐसे ही है हज़रत की। हज़रत का जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा नज़रियाती काम है। अच्छा, मैं अब दोनों का फ़र्क बताता हूँ कि फलकियात में नज़रियाती और अमली फ़र्क क्या होता है। नज़रियाती का मतलब ये है कि आप ये पढ़ते हो कि मिसाल के तौर पे अतारुद, हमारे पास जो दुनिया के अंदर हमारे जो हम जिस निज़ाम का हिस्सा है उसको निज़ाम शमसी कहा जाता है, ठीक है ना। हम अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारा सबसे करीब तरीन सितारे का नाम क्या है? वैसे हमारा सबसे करीब तरीन सितारा, उसका क्या नाम क्या है? करीब तरीन सितारा जो है, सितारा और सैयारे में क्या फर्क होता है? सितारे और सैयारे के अंदर खुद रोशन है और सैयारा रोशनी हासिल करता है सितारे से। हाँ, सितारा खुद रोशन होता है, ठीक है ना। उसके अंदर खुद क्या हो रहे होते हैं? सूरज में हर वक्त, ठीक है ना, हर वक्त आप यूं समझो हाइड्रोजन बॉम्ब फट रहे होते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब एक होता है एटम बम। एटम बम छोटी चीज है, उससे बड़ी चीज क्या होती है? हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होते हैं तो हर वक्त सूरज में क्या है? हाइड्रोजन बॉम्ब फट रहे हैं। उससे क्या पैदा होती है? हरारत पैदा होती है। सूरज का हमसे जो फासला है वो कितना है? 9 करोड़ मील हमसे फासला है सूरज का, 9 करोड़ मील, ठीक है ना। और सूरज की रोशनी हम तक जो पहुंच रही है वो कितनी देर में पहुंच रही है? 8 मिनट 17 सेकंड के अंदर हम तक पहुंचती है सूरज की रोशनी। सूरज हमसे इतना दूर है कि सूरज की जो रोशनी की जो रफ्तार है ना, रोशनी की रफ्तार वो है 1,86,000 मील फी सेकंड। मैं इसको समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि रोशनी 1,86,000 मील फी सेकंड का क्या मतलब होता है कि अगर रोशनी को कोई लाइट दबाओ ना, लाइट दबाओ तो 1,86,000 मील का मतलब यह है कि 7 मरतबा क्या कर लेगी? जमीन के इर्द गिर्द रोशनी क्या कर लेगी? 1 सेकंड में चक्कर लगा देगी। 1 सेकंड में कितनी मरतबा? 7 मरतबा, 1,86,000 मील फी सेकंड। और सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने में 8 मिनट और 17 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 17 सेकंड, बात कहते हैं 8 मिनट और 24 सेकंड की भी वो आती है। तो वो हमारे तक फासला उसमें पहुंच रहा है। तो सूर्य, तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमारा सबसे करीब तरीन सितारे का क्या नाम है? सूरज।
सूरज हमारा सबसे करीबी सितारा है, और हर सितारे का क्या होता है, अपना एक निज़ाम होता है। वो निज़ाम क्या होता है कि उसके गिर्द सैयारे, सैयारा है भी क्या है, सैयारा तो किसे कहते हैं, चक्कर लगाने वाला ना, जो चक्कर चलने फिरने वाला सैयारा, ठीक है ना। तो सैयारा जो है उसके गिर्द क्या कर रहे हैं, नौ जो है वो आम तौर पे कहा जाता है कि जी 9 जिस्म जो है ना वो क्या कर रहे हैं, उसके गिर्द हमारे निज़ाम के अंदर हरकत कर रहे हैं, जिनको सैयारे कहा जाता है। और ये भी याद रखना कि ये जो कहा जाता है ना कि जी वो इस 9 के ऊपर से, तो उसमें से कौन कौन से, अतारुद, ज़ुहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो के बारे में इख्तिलाफ है। अब मैं कदीम जिन्होंने पुराना फलसफा पढ़ा हो ना, तो लोगों ने फलसफे की कोई किताब पढ़ी है, मैगज़ीन पढ़ी, और फलसफे की किसने किताब पढ़ी, हदिया सैयदिया, हिदायतुल हिकमत रहना, और मोइनुल फलसफा पढ़ा है, मोइनुल फलसफा, ठीक हो गया। अच्छा, पहले जो था ना जो जदीद, तो पहले मैं आपसे क्या ऐसे ही कर रहा था कि देखो कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, फलकियात को, हम इन सितारों की, सैयारों की, कायनात के निज़ाम को पढ़ते हैं, हम किसी की किस्मत के हालात को नहीं पढ़ रहे। ये क्या कहलाती है, फलकियात कहलाती है, ठीक होगी। जो सितारा कोई फलां चीज़ फलां जगह के ऊपर पहुंच गई, फलां जगह के ऊपर पहुंच गया, इससे तुम्हारी किस्मत के अंदर क्या होगा, तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ताल्लुक इसके साथ है, इल्मे नुजूम के साथ है। हम जो पढ़ते हैं उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, जो इल्मे नुजूम होता है उसको एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, वो एस्ट्रोलॉजी कहलाती है, एस्ट्रोनॉमी नहीं कहलाती, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना। वो दुनिया के अंदर इल्म है, वो करते हैं कि जनाब अली ये फलां इस वक्त जो है ना वो फलां से फलां उसके अंदर के जो है ना अभी जो है ना तारुद इसमें दाखिल हो रहा है, अभी फलां चीज़ में दाखिल हो रहा है, फलां ऐसा, तो वो उनका ताल्लुक किसके साथ है, एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो हमने एस्ट्रोलॉजी को नहीं पढ़ना, हम तो उसको मानते ही नहीं, हम कहते हैं कि भाई जो अगर ये बातें करते भी हैं तो इनकी अपनी एक वो है, तो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, हमने एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है। तो एस्ट्रोनॉमी में 2 हिस्से बन जाएंगे, एक क्या कहलाएगी, नजरियाती फलकियात, और एक क्या कहलाती है, अमली फलकियात। नजरियाती फलकियात के ऊपर शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ज़्यादा काम है। हजरत ने हर चीज़ के बारे में बताया कि जी क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आपको मैं आपसे नजरियाती फलकियात की मैं बात करता हूँ कि देखो हमारे पास दुनिया के अंदर जो निज़ाम पाए जाए, जो चीज़ें कायनात के अंदर होती हैं वो मुख्तलिफ किस्म की हैं। एक का नाम होता है सितारा, ठीक है ना, जिसको स्टार कहते हैं, ठीक है ना। एक का नाम क्या होता है, सैयारा, ठीक है ना। अच्छा जी, एक का नाम होता है दुमदार सितारा, ठीक है ना, दुमदार सितारा, ठीक है ना। एक का नाम होता है शहाब साकिब, शहाब साकिब तो पता है ना, ठीक है ना, शहाब साकिब, ठीक है ना। सितारे, सैयारे, दुमदार सितारे, ठीक है ना। फिर इस तरह क्या होते हैं, चांद, चांद। तो सितारा, सूरज एक सितारा है, उसके इर्द गिर्द जो है ना मुख्तलिफ किस्म की चीजें क्या कर रही हैं, हरकतें कर रही हैं, ठीक है ना। वो क्या कहला रहे हैं, सैयारे कहला रहे हैं। सैयारे की अपनी रोशनी नहीं है, सैयारा क्या करता है, वो सितारे से रोशनी हासिल करता है, सितारे से रोशनी हासिल करता है, ये क्या कहलाएगा, सैयारा कहलाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, और ये हरकत भी करता है। दुमदार सितारे, दुमदार सितारे क्या होते हैं, एक लंबी इनकी एक दुम होती है, और ये भी कायनात के अंदर क्या कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। दुमदार सितारे जो है ये भी कायनात के अंदर से, आमतौर पे वो होता है कि जी बताया जाता है कि जी इसको अंग्रेजी में कॉमेट्स कहते हैं, कि वो करीब आ रहे हैं उसके अंदर से, जी फलां से उसमें से भी करीब गुजरे हैं, तो इनकी लंबी दुम होती है। लेकिन इसका हमारे साथ इतना वास्ता नहीं पड़ता कि दुमदार सितारे के ऊपर। आजकल भी एक बड़ी बात की जा रही है कि जनाब के बाज़ रिवायात की को पेश किया जाता है कि जी उस समय फरमाया था कि आसमान के ऊपर क्या होगा, एक जो है वो सब्ज सितारा रोशन होगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी इस साल जून जो फरवरी था उसके अंदर जो था ना एक कॉमेट एक जमीन के पास से गुजरा था, दुमदार सितारा जो है, ठीक है ना। ऐसे शहाब साकिब क्या होते हैं, शहाब साकिब वो हैं
जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, ये क्या कर रहे होते हैं, ये जमीन की तरफ आते हैं। बड़े बड़े पत्थर जमीन के अंदर अल्लाह ने क्या रखी है, कशिश रखी है, कशिश रखी है। हर चीज हाँ जमीन क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, ठीक है ना, जमीन अपनी तरफ खींचती है। देखो जैसे ये पेन किस वजह से लिख रहा है, मुझे ये बताओ, ये पेन क्यों लिखता है, इसमें स्याही होती है इसलिए लिखता है, ठीक है। अगर मैं इस पेन को खला में ले जाऊं तो ये लिखेगा या नहीं लिखेगा, ये पेन जो है क्यों नहीं लिखेगा, स्याही तो मौजूद है उसमें। हाँ वहां हवा के फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है। कभी देखा है पेन को जब उल्टा करके रख देते हो, जब दोबारा लिखते हो तो फिर आप क्या करते हैं उसको, वो क्यों होता है कि वो हम चाहते ही हैं कि उसको तक क्या हो जाए। तो ये हर पेन जो होता है ना, ये क्या करती है, जमीन क्या करती है, इसकी स्याही को भी अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। अगर ये ना हो ना तो ये क्या काम नहीं करेगा। खला में इसीलिए ना, खला के अंदर ये पेन काम नहीं करते हैं, बॉल पॉइंट काम नहीं करता, ठीक है ना। खला में एक चीज काम करती है, पता है क्या चीज काम करती है, पेंसिल, पेंसिल। इसीलिए कहते हैं ना अमेरिकी और रूसियों में फर्क क्या है। अमेरिकियों के अंदर ना एक होती है जिसको हम उसको पता नहीं उर्दू में क्या, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस को उर्दू में क्या कहते हैं, कॉमन सेंस क्या उससे, अमेरिकियों में कॉमन सेंस नहीं होती है, ठीक है ना। अमेरिकी जो है ना वो वैसे बड़े तगड़े बने फिरते हैं लेकिन वो कॉमन सेंस नहीं होती। कहते हैं कि जब रूस और अमेरिका की आपस में ये चल रही थी ना कि खला के अंदर जाने के हवाले से और सारी चीजें जितनी भी वो थी, तो अमेरिकियों ने कहा कि हम ऐसा पेन इजाद करेंगे जो समंदर के अंदर भी लिखे, पानी के अंदर भी लिखे, खला में भी लिखे, हर जगह के ऊपर लिखे। तो वो क्या कर, उन्होंने बाकी रिसर्च की और ऐसा पेन उन्होंने क्या कर लिया, बना लिया। और रूसी पता है क्या चीज इस्तेमाल करते थे, रूसी पेंसिल इस्तेमाल करते थे, पेंसिल। पेंसिल तो लिखने से वो होती है ना, उसमें तो कोई वो नहीं है, वो तो उसमें से तो रूसी पेंसिल इस्तेमाल करते थे। और अमेरिकी क्या कर रहे थे, रिसर्च करके कि जी हम ये चीज बना देंगे, फलां बना देंगे। तो जमीन के अंदर क्या है, कशिश है, जमीन अपनी तरफ हर चीज को खींचती है। तो ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, ये कायनात के अंदर क्या, जमीन सूरज के हमारे निजाम शमसी के अंदर ये भी हरकत कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा एक जमाने के अंदर बड़ा था कि जी 2012 में क़यामत आ रही है। इसके ऊपर अंग्रेजों ने फिल्में भी बनाई थी। 2012 बहुत ज्यादा वो चल रहा था 2012। हमारे मुफ्ती अबू लुबावा साहब भी क्या थे, बहुत जोश के अंदर थे 2012। फिर हजरत ने 2017 का भी वो कर लिया था, वो भी मैं बताऊंगा कि 2017 के ऊपर क्यों वो बात चली थी कि जी 2017 की क्या बात थी, ठीक है ना। जो नेमत शाह वली का तो नाम सुना होगा ना, जो उन्होंने क्या किए, प्रेडिक्शंस की हैं, बताया कि क्या क्या होगा, क्या क़यामत से पहले जो है। तो शहाब साकिब जो है ये वो पत्थर हैं जो जमीन की तरफ आते हैं। लेकिन होता क्या है, जब ये जमीन की फजा में दाखिल होने लगते हैं, जब जमीन की फजा में दाखिल होने लगते हैं तो जमीन के इर्द गिर्द अल्लाह ने क्या किया हुआ है, हवा रखी हुई है। ये हवा अल्लाह ने क्या फरमाया कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए क्या बनाया, छत बनाया, कहा ना, ठीक है ना, कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए क्या बना दिया, छत बना दिया। ये जो हवा है ना, ये बुनियादी तौर पे हमारे लिए क्या करती है, छत का काम करती है। कि जितनी चीजें जमीन की तरफ आ रही होती हैं, अब जब वो जमीन की तरफ आती है ना तो वो इतनी तेजी के साथ आ रही होती हैं, वो रगड़ खाती हैं। जब रगड़ खाती हैं हरारत पैदा होती है और वो आपको रात के वक्त नजर आता है कि क्या हो गया, सितारा जो है टूट गया। कहते हैं ना कि जी सितारा टूट गया जो है, तो वो जो है ना वो जलता है उसके अंदर से, ठीक है ना, वो जल के खत्म हो जाता है। तो बाज़ दफा वो जमीन पे भी गिर जाता है। अगर जमीन पे गिर जाए तो फिर उसको नेज़क कहा जाता है, नेज़क, जमीन पे गिर जाए तो। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो जमीन हिल रही है, अगर इसको कोई बहुत बड़ा पत्थर आके क्या करे, इसको आके टच करेगा तो ये क्या करेगी, उसको अपने मदार से बाहर निकाल देगी, ये बाहर चला जाएगा बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जमीन अपने गिर। तो ये शहाब साकिब जो होते हैं, ये वो हैं जो जमीन की तरफ आते हैं और रगड़ खाते हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि रगड़ से क्योंकि हरारत पैदा होती है,
सर्दियों में आप क्या करते हो, हाथों को रगड़ते हो तो हरारत पैदा होती है ना। ऐसे ही ये जो चीजें जब जमीन की तरफ आती हैं तो इनमें क्या होती है, हरारत पैदा होती है। और आपने सुना होगा कि बहुत सी ऐसे ये भी होता है कि जनाब बाज जो ये जब जाते हैं जमीन से, जब जाते हैं जब वापस जमीन की तरफ आते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो खला के अंदर जाते हैं, इनकी जो वो बनी हुई होती है ना, जो स्पेस की इनकी जो वो बनी हुई होती है, जिस चीज में वापस आते हैं उसके इर्द गिर्द क्या होता है, उसके इर्द गिर्द सेरामिक लगा हुआ होता है। सेरामिक क्या होता है, जो हमारे बेसन के अंदर या फलां जो होता है ना, ये हरारत को क्या करता है, इसे आप देखो वो हमेशा क्या होता है, बड़ा ठंडा सा होता है, वो गर्म नहीं होता उसमें से, तो वो उसको रोकता है गर्मी को। अगर उसमें से हल्की सी जगह भी कुछ क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये आसमान में क्या होते हैं, ऐसे हुआ है आसमान में जल जाते हैं जब जमीन की तरफ आते हुए जो है। इतनी खतरनाक चीज है, इतनी तेजी के साथ जमीन की तरफ वापस आने के लिए। तो जमीन के इर्द गिर्द अल्लाह ने क्या रखी है, एक हवा रखी है जिसकी वजह से। और चांद क्या होते हैं, चांद सैयारचे होते हैं। सैयारचे बुनियादी तौर पे क्या चीजें हैं जो घूमते हैं किसके गिर्द, सैयारों के गिर्द घूमते हैं। हमारा एक चांद है, बाकी जो है ना हमारे उसमें से। और मैंने बताया कि ये तो हमारा एक निज़ाम शमसी है, इस तरह के कई एक निज़ाम है हमारी। अच्छा, फिर इस सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उसका नाम होता है कहकशां। कहकशां, ठीक है ना, जो पूरे सितारों के क्या होते हैं, मजमुआ होता है, ठीक है ना। तो ये जो है कहकशां जो है वो पूरी की पूरी जो है ना उसमें से। और हमारी कहकशां के अंदर कितने हैं, 1 खरब सितारे हैं, 1 खरब सितारे, ठीक है ना। अच्छा, हमें रात के वक्त कितने सितारे नजर आते हैं, जब आप रात के वक्त आप देखते हो ना तो आपको पता है कितने सितारे नजर आते हैं, तकरीबन 6000 के करीब जो हमें जो वो होते हैं, तकरीबन इतने होते हैं, हमें इससे ज्यादा नहीं होते। कहो कि नहीं उसमें तो बहुत ज्यादा जो है 6000 सितारे हमें नजर आते हैं, इससे ज्यादा हमें नजर नहीं आ रहे होते हैं। अच्छा, कुछ सितारे ऐसे भी हैं जो कई लाख साल पहले चमके थे, उनकी रोशनी अब तक पहुंची है। हो सकता है कि वो अब सितारे मौजूद ही ना हो, वो हमसे इतनी दूर है, इतनी दूर है कि उनकी रोशनी लाखों सालों बाद क्या हुई है, हम तक पहुंची है। और हो सकता है कि अब वो क्या ना हो, मौजूद ही ना हो। हम कहकशाओं की, मैंने बताया कि कहकशाएं अरब कहकशाएं इस कायनात के अंदर मौजूद हैं। ये सारी चीजों का पढ़ना कि सितारे किस चीज के बने हुए हैं, सैयारे किस चीज के बने हुए हैं, फलां किस चीज, इन सब का ताल्लुक किसके साथ होता है, नजरियाती फलकियात के साथ। अच्छा, कभी सोचा है, मैं वैसे अपने तलबा से भी पूछता होता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये जो अंग्रेज आजकल बड़ी जान मार रहे होते हैं, रूस अपना इंडिया भी कहता है हमने किधर जाना है, चांद पे जाना है, ठीक है ना, फलां जाना है, वो कोई कहता है हमने मरीख पे जाना है, कोई कहता है हमने जी मुश्तरी के ऊपर भिजवा रहे हैं, फलां जगह भिजवा रहे हैं। यार ये पागल लोग नहीं है वैसे, और अरबों डॉलर खर्च करते हैं, अरबों डॉलर खर्च करके क्या कर रहे हैं, उधर क्या कर रहे हैं, अपने वो खुद नहीं जा रहे, खुद नहीं जा रहे, क्या जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जहाज जाते हैं, इनके जो उसकी वो होती है, वो जाके कुछ ना कुछ मालूमात लेकर आते हैं। पागल नहीं है वैसे, क्या जरूरत है इतना वो करने की, क्यों तुम्हारा तो भी सोचा नहीं है यार, तुमने वो भी सोचा तो करो यार, ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या पड़ी है। इलॉन मस्क का नाम सुना, इलॉन मस्क ट्विटर का जो मालिक है, अब ट्विटर अभी रहा ना, वो एक्स, उसने नाम चेंज कर दिया उसका एक्स। वो कहते हैं मैं इंसानों को आम सियासी तौर पर नहीं, मतलब जैसे हम जहाज में सफर करते हैं तो मैं क्या करूंगा, आम लोगों को भी क्या करूंगा, स्पेस में लेके जाऊंगा, ठीक है। टेस्ला कंपनी का मालिक भी है गाड़ियों का, जो एलॉन मस्क जो है इस वक्त। और उसी में अभी जैसे अभी फिलिस्तीन के अंदर जो मसला हुआ, गजा के अंदर इन्होंने वो बंद कर दिया ना, उनका इंटरनेट बंद कर दिया, तो एलॉन मस्क ने कहा था कि मैं क्या करूंगा, गजा वालों को मैं सैटेलाइट के थ्रू क्या दूंगा, इंटरनेट दूंगा, मैं इनको इंटरनेट दूंगा। ये वाकई उसका बड़ा एक वो था कि अमेरिका के साथ टक्कर, हालांकि अमेरिका में खुद भी उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा, गजा के अंदर जो है इंटरनेट सैटेलाइट से होगा, उनके जरिए से। तो ये क्यों करते हैं वैसे,
मुतबादिल से मुतबादिल तलाश करेंगे कि बस ज़मीन से तंग आके फिर उधर चले जाएंगे, चलो जी हम तंग आ गए हैं, वापस जाते हैं हम दुनिया से छोड़ के, जी बस आप उधर जा रहे हैं, दुनिया में क्या हो गया है, बहुत हम मस्त पंगे हो गए हैं, फलां हो गए। चांद पे क्यों ऐसे लोग जाना चाहते हैं? चांद के मसला क्या है कि चांद पे क्यों जाना चाहते हैं? वैसे ये रिसर्च करके क्या करेंगे, वो क्या फायदा होगा? चलो हाँ, ऐसे नहीं है, वो कह रहे हैं कि जमीन की जो खजाने हैं उनके ऊपर तो क्या हो चुका है, वो तो लोगों के क्या आ चुके हैं, मिल्कियत के अंदर बहुत सी वो हो चुकी हैं। अब वो कहते हैं कि ये जमीन के अंदर इतने खजाने हैं, जमीन के अंदर इतनी चीजें मौजूद हैं, हो सकता है कि जनाब क्या हो, बाकी सितारों के ऊपर कुछ ऐसी हमें चीजें मिल जाएं जिससे क्या हो जाए, जैसे एटम बम के अंदर क्या होता है, बस आप थोड़ा सा भी यूरेनियम डाल दो ना, इतना सा भी, तो क्या कर सकता है, वो पूरे शहर के शहरों को उड़ा देता है। हालांकि होता कितनी सी चीज है, इतनी सी चीज है यूरेनियम जो है, 1 किलो 2 किलो जो यूरेनियम क्या करेगा, उड़ा के रख देगा। तो दुनिया, वो कहते हैं कि हमने क्या करना है, दुनिया को तस्खीर करनी है, हमने दुनिया के अंदर से वो चीजें हासिल करनी है कि क्या पता वो चीजें जमीन पे ना हो जो वहां पे मौजूद है, और वो ऐसी चीजों पे क्या कर सके हम दुनिया के ऊपर हमारी, तो हम उधर को अगर हम कब्जा कर लेंगे, उधर से हम चीजें ले आएंगे, तो हो सकता है कि हम दुनिया में क्या हो जाए, काबिज हो जाए, दुनिया के अंदर हमारी हुकूमत कायम हो जाए। और ये भी हो सकता है कि अगर हम कभी मुंतकिल करना चाहें लोगों को, जैसे कि खुदा खास्ता अगर यहाँ पे क्या होती है, एटमी जंग चलती है, तो ऐसी तरतीब हो कि हम क्या करें, किसी जगह के ऊपर यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ लोग जो है ना वो क्या हो जाए, मुंतकिल हो जाए दूसरी जगह के ऊपर अपने आप को बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपकी नजरियाती फलकियात के साथ है, ठीक है ना। शेख मूसा साहब रहमतुल्लाह अलैह का काम क्या है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। आप किताबें पढ़ोगे ना हजरत की, मुझे अब ये याद नहीं है कि मैंने हजरत की किताबें कितनी मरतबा पढ़ी हैं, मुझे ये याद नहीं है। मेरे पास हर वक्त क्या होती थी वो किताबें, सारी किताबें, एक दफ़ा ख़त्म, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा, ये था नज़रियाती काम। लेकिन हमारे उलमा के लिए जो मुफ्ती हजरात ख़ास तौर पे होते हैं, उनके लिए क्या होती है, एक और चीज़ होती है जिसका काम क्या है, अमली फलकियात। अमली फलकियात के अंदर हमारे पास क्या आएंगी, 3 बहसें जो है ना वो बहुत अहम है। 3 बहसें अमली फलकियात के अंदर, वो क्या है, अमली फलकियात के अंदर एक बहस है निज़ाम औकात, नमाजों के औकात जो है, ठीक है ना, निज़ाम औकात, नमाजें में कैसे पता चलेगा। अब वो ज़माने तो नहीं रहे ना कि आप जाके लकड़ी बाहर लगाओगे, फिर उसके बाद देखोगे कि भाई क्या हो गया, साया 2 मिसल हो गया है, साया 1 मिसल हो गया, फलां हो गया, ये चीज़ें जो हैं। अब तो क्या हो गया, दुनिया ने इतनी वो कर ली है कि हम बैठे हुए किसी जगह के ऊपर भी बैठे हुए, आप किसी भी जगह का अगर नमाजों के औकात का नक्शा बनाना चाहते हैं तो आप बनाओगे और एग्जैक्ट होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अब बाद लोग कहते हैं ना यार नहीं, क्या पता कोई थोड़ा सा फर्क आ जाए, नहीं, अल्लाह ने इस निज़ाम को जो बनाया है ना, वो सारा एक तरतीब के मुताबिक बनाया है, तरतीब के मुताबिक बनाया है। आप यहाँ तक कह सकते हो कि जनाब सूरज ग्रहण होगा तो फलां तारीख को फलां टाइम के ऊपर फलां शहर के अंदर क्या होगा वो नजर आएगा। आज से 500 साल बाद का भी आप बता सकते हो सूरज ग्रहण। चांद ग्रहण का तुम बताना चाहते हो तो जो है ना 500 साल बाद का भी बता सकते हो कि चांद ग्रहण किस दिन होगा, क्या होगा, किस जगह, कौन से मुल्कों में नजर आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ना वो क्या चल रहा है, एक तरतीब के साथ चल रहा है, उसकी अपनी एक तरतीब है, ठीक है ना। तो ये उन तरतीबों को देखते हुए ना अब वो क्या किया जाता है, हमारी जो बहसें होती हैं वो क्या है, 3 किस्म की वो आती हैं। एक क्या आ जाएगी, नजरियाती निज़ामुल औकात, ठीक है ना, उसके बाकायदा अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ फार्मूलाज भी होते हैं किताबों के अंदर, फलकियात जिन्होंने पढ़ी होगी वो पढ़े होंगे, उसमें अंदर से असदुल्ला शहबाज साहब की किताब है ना जो उसमें से अब जो पढ़ाई जाती है विफाकुल मदारिस के अंदर, उसको भी थोड़ा सा आसान करने की ज़रूरत है, तलबा को समझ नहीं आती है, वो भी जो है उस किताब को आसान करने की ज़रूरत तलबा के लिए जो है। तो एक होगा निज़ामुल औकात। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है आपकी रूयत हिलाल की बहस। रूयत हिलाल
चांद नजर आ सकता है या नजर नहीं आ सकता? ठीक है ना, अगर नजर आ सकता है तो कैसा नजर आएगा? यह है रुते हिलाल की बहस। दूसरी बहस, तीसरी बहस है समते किबला की बहस। किबला की डायरेक्शन जो है, ये लफ्ज असमत होता है, ठीक है ना, हम सिमत कहते हैं, सिमत नहीं समत, ठीक है ना। तो समते किबला की बहस कि समते किबला के किबला की डायरेक्शन क्या होगी। आप किसी भी जगह के ऊपर मौजूद हैं तो आपको किबला कैसे पता चलेगा? आज हम ऐसे इधर मैं बैठा हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि किबला किस जगह के ऊपर जो है ना, ऐन खाना काबा तक हम कैसे पहुँच सकते हैं एग्जैक्ट। साइंस ने तरक्की कर ली, सॉफ्टवेयर सब चीज़ें वो बन चुकी हैं जिसके ऊपर वो किया गया। ये हमारी एक मुफ्ती की क्या होती हैं, ज़रूरियात होती हैं। नमाजों के औकात, रमज़ान की जो बहसें, जैसे रमज़ान के अंदर जो है, ठीक है ना। दूसरी बहस क्या आ गई जो है ना, अपने रोते हिलाल की बहस आ गई। और तीनों बहुत क्या हैं, लड़ाई झगड़े वाले मसले हैं। अब वो सारी किबला के अंदर, तुम आज तक आपने किबला की लड़ाई का नहीं सुना, लेकिन अमेरिका में चले जाओ तो वहां पे किबले में भी लड़ाई है। मुफ्ती हजरात के अंदर कोई कहता है कि किबला किधर है, कुछ मस्जिदें ऐसे बनी हुई होंगी और कुछ मस्जिदें ऐसे बनी हुई होंगी। अब वो क्या चीज़ है, वो मैंने इसीलिए उसमें कहा था इनसे कि ये मसलन बड़े लंबे टॉपिक्स हैं और बड़ी एक बहसों की वो है। नमाजों के औकात के ऊपर हम आते हैं। नमाजों के औकात के अंदर ज़ोहर और असर में कोई इख्तिलाफ हमें नहीं मिलता, ठीक है ना। ज़ोहर और असर के अंदर वो आपस में फिकी इख्तिलाफ हैं कि एक मिसल दो मिसल के ऊपर ज़ोहर की नमाज खत्म होगी, असर की होगी, लेकिन हमारे अपने उलमा के अंदर क्या नहीं है, उसमें कोई आपको इख्तिलाफ नहीं होगा ज़ोहर असर के अंदर। मगरिब में भी कोई नहीं है कि सूरज जब गुरूब हो गया तो मगरिब के अंदर भी। मसला आता है फजर और इशा की नमाज के अंदर। फजर और इशा की नमाज के अंदर इख्तिलाफ है। ये पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक वो है, इसको हम कहते हैं 15 डिग्री और 18 डिग्री का इख्तिलाफ। 15 डिग्री या 18 डिग्री, ये क्या चीज़ होती है? जाविये जो हम मालूम करते हैं ना, वो डिग्रीज में होते हैं। रियाजी वगैरह पढ़ी लोगी ना, जो 7वीं 8वीं 9वीं के अंदर रियाजी वगैरह उन लोगों ने अगर पढ़ी हो तो जाविये होते हैं, ठीक है ना। दो कोई भी मिसाल के तौर पे ये जो है ना, इसके दरमियान ये क्या बनेगा, ये जाविया बनता है। इसकी कोई भी मिकदार हो सकती है इसमें से। सूरज, हम जिस तरफ खड़े होते हैं ना, हम जब खड़े होते हैं, अगर हम ऐसे मैदान में हैं जहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कोई चीज़ मौजूद नहीं, मिसाल के तौर पे ना कोई बिल्डिंग है, कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो आपको पता है कितना आपको नजर आएगा, कहाँ तक आपको नजर आएगा? कभी सोचा है? अगर एक बंदा देखना चाहे और कोई चीज़ ना हो, या समंदर के ऊपर बंदा खड़ा है और समंदर ही समंदर है चारों तरफ, तो उसको कितना नजर आएगा? समंदर का आखिरी किनारा नजर आएगा उसको? नजर नहीं आता। 5 किलोमीटर तक हमें नजर आता है, 5 किलोमीटर तक। इसको उफक कहा जाता है, पढ़ा होगा उसमें से फल्कियात के अंदर उफक। अंग्रेजी में इसको होराइजन कहते हैं, होराइजन। जब सूरज निकलता है ना, तो आपको लगता है कि सूरज क्या हो रहा है, जैसे कि समंदर के अंदर से निकल के आ रहा है। हालांकि समंदर के अंदर से, मैंने बताया ना आपको कि जब जुल्करनैन गए तो जुल्करनैन को लगा ऐसे कि क्या हो रहा है, कि कीचड़ के अंदर क्या हो रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है। कीचड़ के अंदर सूरज गुरूब हो रहा है, जुल्करनैन को ऐसे लगा, वजह रहा। अल्लाह ने फरमाया कि जुल्करनैन को लगा। ये नहीं अल्लाह ने कहा कि सूरज क्या हो रहा था, कीचड़ में गुरूब हो रहा था। कुरान ने तो कहा ही नहीं, कुरान में वजह रहा, जुल्करनैन को ऐसे लगा है। जैसे मैं समंदर के किनारे खड़ा हूं तो मुझे क्या लगेगा कि जैसे कि क्या हो गया, समंदर के अंदर चला गया। वो उसकी वजह ये होती है कि जमीन क्या है, गोल है। जमीन गोल है तो हमें जो नजर आता है ना, वो हमारा उफक होता है 5 किलोमीटर तक का, ठीक है। तो सूरज अभी हमारे उफक से नीचे होता है कि सुबह के वक्त रोशनी शुरू हो चुकी होती है, अभी नीचे होता है, रोशनी शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं जाविया ज़ेरे उफक, जाविया ज़ेरे उफक। ये इसमें इख्तिलाफ है
कि सूरज जमीन से कितना नीचे होता है, हमारे उफक से कितना नीचे होता है कि सुबह सादिक हो जाती है। सुबह सादिक के अंदर से ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान के अंदर उलमा का जो वो है वो ये है कि सूरज 18 दर्जे क्या होता है, जब नीचे होता है तो सुबह सादिक हो जाती है। 18 दर्जे, ठीक है ना, 18 दर्जे अभी हमारे उफक से नीचे की जाने होते हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। मैं अब आपको जी ये क्या चीज़ किया है, मैं कहता हूँ यार देखो इस ऐसे ही है कि मैं ना किसी जगह खड़ा हूँ और अभी एक बंदा क्या हो मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं मिसाल के तौर पे छत पे खड़ा हूँ और एक बंदा दीवार के पीछे खड़ा है, तो वो नीचे ही है, तो जो जो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा तो तब छत तक पहुंचेगा ना, ठीक है ना। लेकिन ये हो सकता है कि अभी वो नीचे ही हो और उसके उसके आने से पहले क्या हो जाए। तो सूरज का भी ऐसा ही मामला है कि सूरज अभी निकला नहीं होता, लेकिन क्या होने लग पड़ती है हमारे उफक की तरफ, मशरकी उफक जो होता है जहाँ सूरज निकलना है वहां पे रोशनी फैलना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। वो क्या, तो हम कहते हैं कि जी 18 दर्जे नीचे होता है तो तब क्या हो जाती है, रोशनी फैल जाती है। इसमें मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे, जामतो रशीद जो थे वो उसमें से वाले इरशाद के अंदर हजरत जब होते थे, ये 1970 की दिहाई में बड़ा इख्तिलाफ शुरू हुआ था। हजरत की राय ये थी कि 15 दर्जे ज़ेरे उफक जब होता है, 15 दर्जे, मतलब ये 15 दर्जे का क्या मतलब है कि पहले 18 पे था तो अभी तक सुबह सादिक नहीं हुई, फिर थोड़ा सा और ऊपर आएगा 3 दर्जे और जब सूरज ऊपर आता है, ठीक है ना। हाँ अभी हमारा निकला नहीं हुआ, क्योंकि अगर निकल आएगा तो फिर तो क्या हो जाएगी, फजर की नमाज ही क्या हो जाएगी, कज़ा हो जाएगी। सूरज हमारे उफक से नीचे है, तो हज़रत फरमाया करते थे कि जब 15 दर्जे नीचे होगा तो तब क्या होगी, सुबह सादिक होगी। ये बहुत इख्तिलाफ रहा है, ये आपने किताबों में भी पढ़ोगे और उन्होंने लिखा भी है। और रसूलुल्लाह शहबाज साहब ने जामतो रशीद की है ना, तो उन्होंने क्या किया है, वो उन्होंने उसी राय को क्या किया है, मजबूत करने की कोशिश की है। और पहले शबीर काकील साहब थे, वो 18 दर्जे के कायम हैं, ठीक है ना, 18 दर्जे के। सारे जितने भी तकरीबन हमारे यहाँ जो फतावा दिए जाते हैं वो 18 दर्जे के दिए जाते हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क पता है क्या पड़ता है, गोया पाकिस्तान के अंदर मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फजर की नमाज जो है जो शुरू होगा सुबह सादिक जब होगी तो वो तकरीबन 12 से 14 मिनट बाद शुरू होगी, 12 से 14 मिनट बाद शुरू होगी फजर की नमाज का वक्त। अब वो फजर की नमाज का वक्त, उसमें मसला नहीं है, मसला है रोजे के अंदर कि रोजा मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि जी रोजा बंद हो रहा है, जी रोजे का टाइम हो रहा है सुबह 4:50 के ऊपर कि सुबह सादिक हो गई है 4:50 पे, तो मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह की राय के मुताबिक तकरीबन वो क्या होगी 5:02 मैं क्यों कह रहा हूँ 12 से 14 मिनट का फर्क पाकिस्तान जैसे इलाके में आता है। ये बड़ी लंबी बहसें हैं कि कितना फर्क आएगा। तो उनके नजदीक रोजा कितने 12-13 मिनट बाद क्या होगा, उसका टाइम शुरू होगा यानी बंद होगा रोजा। समझ आ रही है बात की। तो ये 15 और 18 दर्जे का एक इख्तिलाफ जो है ना, पाकिस्तान में इतना मसला नहीं होता, मसला है बरतानिया के अंदर, बाकी मुल्कों के अंदर, यूरोप के अंदर। जो आप मैंने बताया ना, तो अर्ज बल के लिहाज से ऊपर जाओगे वहां पे 15 और 18 दर्जे के अंदर 1-1 घंटा 1.5 घंटे का फर्क आता है, 1.5 घंटे का। जो लोग 18 दर्जे के कायल होते हैं वो क्या करते हैं, फजर की नमाजें पढ़ के आके सो भी चुके होते हैं, और जो 15 दर्जे के कायल हैं उनके नजदीक क्या होगा, वो अभी क्या कर रहे होते हैं, अपनी सहरी खा रहे होते हैं। और इस पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ हुआ था। फिर इसको खत्म करने के लिए मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना यूसुफ बिनोरी साहब रहमतुल्लाह अलैह इन हजरात ने मुफ्ती रशीद साहब से मिल के वो शुरू किया। ये दोनों हजरात भी मुफ्ती शफी साहब की राय के कायल हो गए थे, ये दोनों कायल हो गए। पाकिस्तान के अंदर एक थे प्रोफेसर अब्दुल लतीफ साहब, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हजरत को वो किया कि हजरत ये बात नहीं है, फिर इन्होंने वो किया, इनको बताया, फिर दोबारा इन्होंने क्या किया था, इन हजरात ने भी क्या कर लिया था, रुजू कर लिया था कि 18 दर्जे के ऊपर ही क्या होगा कि जो उसमें से
और फिर लाहौर से फिर शेख मूसा साहब रहमतुल्लाह अलैह गए थे। हज़रत ने एक किताब भी लिखी है फलकिया, इसी के ऊपर, सुबह सादिक के ऊपर, कि सुबह सादिक के ऊपर से वो मखतूते की शक्ल के अंदर है, मखतूते की शक्ल के अंदर है, वो छपी नहीं है किताब जो है, जो हज़रत ने लिखी थी। तो मैंने हज़रत के जो बेटे हैं, मेरे उस्ताद ही हैं सारे, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे क्या कर दीजिए वो किताब जो है। तो उनके जो बच्चों ने मुझे किताब दिखाई तो उन्होंने कहा था कि तुम सिर्फ फोटो कॉपी कर सकते हो। मैंने फोटो कॉपी करवाई। अब उस किताब की आप हालत देखें, वो पुराने सफ़े नहीं होते जो बिल्कुल वो पीले हो जाते सफ़ेद, उसको अगर हाथ भी लगाओ ना तो सफ़ा क्या होने लग पड़ता है, खत्म होने लग पड़ता है। तो शेख साहब ने किताबें तो बहुत ज़्यादा लिखी हैं, वो भी तो उनकी इतनी किताबें ऐसी हैं जो सिर्फ मखतूतों की शक्ल के अंदर है, छप भी नहीं सकी हैं। मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा इसके ऊपर काम होना चाहिए। हज़रत ने वो लिखा है रिसाले के ऊपर जो है, तो ये फलकियात की एक बहस 15 डिग्री और 18 दर्जे। असल में एक चीज़ होती है जो इख्तिलाफ बना कैसे था, वो है सुबह सादिक क्या चीज़ है। और एक लफ्ज़ आपने फ़िक़्ह की इस्तिलाह में पढ़ा हुआ, सुबह काज़िब पढ़ा है ना, सुबह काज़िब का लफ्ज़ जो है, सुबह काज़िब और सुबह सादिक। मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे कि सुबह काज़िब 18 पे आती है, सुबह काज़िब 18 पे आती है, और 3 दर्जे बाद फिर क्या होती है, सुबह सादिक होती है। और वो मिसाल ये देते थे, कहते कि सुबह सादिक क्या होती है, ऊपर की जानिब रोशनी जो होती है ना, वो ऊपर की जानिब होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी क्या होती है, फिर आहिस्ता सा उफ़क़ पे फैलना शुरू होती है। हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ रिवायात में आप देखोगे भी, मैं अबू दाऊद शरीफ में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, खुद मिसाल देके हुज़ूर फरमाया कि क्या होती है सुबह सादिक, क्या होती है, ऐसे इशारा करके भी बताया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कि जो ऐसे क्या होती है उफ़क़ के ऊपर फैली हुई होती है। तो वो उसमें से ये चीज़ जो है, तो उस पर क्या होगी, रोशनी जब सुबह सादिक होगी तो रोशनी थोड़ी सी फैल जाएगी। तो ये एक इख्तिलाफ आपका वास्ता इसके साथ बहुत पड़ेगा। आसनुल फतावा जिल्द नंबर 2 मुफ्ती रशीद साहब की जो है, उसमें आप देखोगे तो आपको इख्तिलाफ एक नज़र आएगा। अब एक बड़ा लंबा एक वो है, बहसें हैं इसके ऊपर, और ये इख्तिलाफ किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखता है, ये असल में मुशाहदात का इख्तिलाफ है, मुशाहदे का इख्तिलाफ है। हम कहते हैं कि जी जो फ़िक़्ह की इबारात के अंदर कज़म बिस्सरहान का लफ्ज़ आता है, कज़म बिस्सरहान, सरहान किसे कहते हैं, भेड़िए की दुम जो है, भेड़िए की दुम जो होती है ना वो ऊपर की जानिब होती है। तो हम कहते हैं कि ये सुबह काज़िब होती है, ये सुबह काज़िब होती है। वो क्या चीज़ है, वो फिर एक लंबी बहस होती है उसमें से। और सुबह सादिक जो है ना, और पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ आपको सुबह काज़िब नज़र नहीं आएगी, ये भी याद रखना। पाकिस्तान में आपको हर रोज़ सुबह काज़िब नज़र नहीं आएगी, ठीक है ना। ये हजरात कहते हैं, असदुल्लाह शहबाज साहब फिर गए भी थे, दारुल कराची वाले भी और जाम रशीद वाले, ये सिंध के अंदर मुशाहदात के लिए गए भी थे, 3-4 दिन मुखरे, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकला। मैं खुद मुशाहदात के लिए गया मुजफ्फरगढ़ साइड के ऊपर। अब मेरा इरादा खुद भी है कि उस साइड के ऊपर जो है ना, आगे रहीम यार खान साइड के ऊपर जो सहरा है बिल्कुल, जहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, कुछ नहीं है, वो उसकी ये असल में सिर्फ मुशाहदे का इख्तिलाफ है कि किस टाइम के ऊपर सुबह सादिक होती है, उसकी जो निशानियां हैं उसमें से। और ये बड़ा टाइम लगता है इंसान को, कि ये नहीं है कि एकदम बंदा जाके देखे हाँ सुबह सादिक होगी, सुबह काज़िब होगी, ऐसे नहीं है। आपको उसके साथ अंधेरे वाली जगह हो जहाँ पे कोई रोशनी ना हो, कुछ ना हो, फिर आप उसके साथ वो देखते हो। तो एक इख्तिलाफ क्या है, ये 15 दर्जे और 18 दर्जे का इख्तिलाफ है। समझ आ रही है बात की? थोड़ी सी अगर आप एक खुश मजमून है, मैं क्या करूँ यार, मैं अपने लतीफ़े नहीं सुना सकता कि मैं तुम्हें कोई वो सुनाऊँ या फिलहाल करूँ। अब ये है इसी किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन हैं ये बड़े। जब आपको एक दफ़ा इसकी लत पड़ जाती है ना, जोग्राफिया की लत पड़ गई या फल्कियात की लत पड़ गई आपको, फिर आप समझो कि आप क्या हो गए, फिर आप सारा टाइम इसी के अंदर ही मगन रहोगे। ऐसी चीज़ है, वरना बंदे को लगता है यार ये क्या चीज़ है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, इसका फ़ायदे क्या है। एक ही इख्तिलाफ हो गया। दूसरा इख्तिलाफ क्या आ गया, रुयत हिलाल के बहस आ गई। रुयत हिलाल का मसला अब क्या होता है, रुयत हिलाल में ख़ासतौर पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा का और जो हमारे बाकी पाकिस्तान का जो मसला है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको पता है कि वो सिर्फ क्या है, चंद इलाकों के अंदर ये चीज़ है, बाकी जगहों के ऊपर नहीं है, उधर जो है ना ये चीज़ हो रही है।
ठीक है, मस्जिद कासिम जान के अंदर वो बैठ के देखते हैं कि जनाब अली कि हमने क्या किया है। अब इसमें इख्तिलाफ ये आता है कि क्या हम टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद जो है, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी की मदद हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं कि उसमें से अब देखो दो चीज़ें हैं। एक है कि टेक्नोलॉजी की मदद इतनी ली जाए कि हम पहले ही ऐलान कर दें कि भाई कल क्या होगी, यकम रमज़ान होगी, चांद नज़र आने का इम्कान है कि नहीं है कि उसमें से, और इसमें मुख्तलिफ मयारात होते हैं। चांद की पैदाइश, आप लफ्ज़ सुनते होंगे चांद की पैदाइश हो गई है, ठीक है ना। चांद की पैदाइश का क्या मतलब होता है कि चांद के ऊपर रोशनी पड़ना शुरू हो जाती है। चांद के ऊपर सूरज की, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, अच्छा सूरज की रोशनी किस पे पड़ती है, चांद पे पड़ती है, और फिर वो चांद का रोशन हिस्सा हमारी तरफ कितना होता है उससे हमें पता चलता है। हर वक्त याद रखो, आधा चांद रोशन होता है और आधा चांद क्या होता है, तारीक होता है। नहीं समझ आई बात की? हर वक्त आधा चांद क्या होता है, रोशन है, और आधा चांद क्या है, तारीक। ऐसे ही हर वक्त आधी जमीन रोशन है, आधी जमीन क्या है, तारीक है। ऐसे ही अतारो जोहरा जमीन जितने भी वो हैं, आधे रोशन होते हैं, आधे क्या होते हैं, तारीक होते हैं। उस्ताद जी फिर तो क्या होना चाहिए, हमें हर वक्त चांद, चौधरी का चांद ही नजर आना चाहिए। मसला ये है कि उसका रोशन हिस्सा हमारी तरफ कितना है। जितना हिस्सा हमारी तरफ होता है वो उतना हिस्सा हमें क्या नजर आ रहा होता है, ठीक है ना। तो जब चौदहवीं का चांद आता है तो फिर क्या होता है, सारा का सारा रोशन हिस्सा क्या हो जाता है, हमारी तरफ हो जाता है। तो उसमें से, और जब क्या होता है, जब चांद बिल्कुल गायब हो जाता है तो सारा का सारा रोशन हिस्सा हमारी आंखों से क्या हो जाता है, ओझल होता है, जमीन की तरफ उसका वो नहीं होता, लेकिन होता है चांद रोशन उस वक्त भी होता है। समझ आ रही है ना बात की, कि चांद हर वक्त क्या है, आधा चांद रोशन है, आधा क्या है, तारीक है उसमें से। इसलिए चांद के ऊपर भी एक वो है, वो एक ज्यादा बहस है कि चांद के ऊपर, ये जो हम कहते हैं ना कि अमेरिका चांद पर गया था, कभी सुना है इसके ऊपर? लोग कहते हैं कि यार ये गया नहीं था चांद के ऊपर, ये वैसे ड्रामेबाजी थी जो 1970 की दिहाई के अंदर में चला गया है। तो मुझे ये बताओ कि दोबारा क्यों नहीं गए, बंदे क्यों नहीं गए हैं? जो लोग कहते हैं ना कि इंसान चांद पे अभी तक नहीं पहुंचा, चांद पे नहीं पहुंचा, वो एक दलील देते हैं। वो ये दिखाते हैं कि वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ना, वो क्या कर रहा है, वो जिसमें से वो खेल रहा है, वो गॉल्फ भी खेल रहा है, फिल्म भी खेल रहा है, उसके पीछे अमेरिका का जो झंडा है ना, वो क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। अमेरिका का झंडा, चांद पे तो हवा है ही नहीं है, चांद पे हवा नहीं है, तो वो हरकत कैसे हो रही है चांद की? चांद पे अगर हम अगर चांद पे बैठे होते ना, तो मैं आपसे बात कर रहा होता ना, तो आपको आवाज ना आ रही होती। क्यों ना आ रही होती भाई? ये मेरी आवाज आपके कानों तक जो पहुंच रही है, ये हवा की वजह से पहुंच रही है। अगर ये दरमियान में हवा नहीं होगी ना, तो क्या नहीं होगी, आवाज नहीं पहुंचेगी। तो ये एक इलाका बहस है कि इंसान चांद पर गया है या नहीं गया है। ये भी एक उसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कि जी ये जो है ना मुख्तलिफ किस्म के, दोनों किस्म के लोगों की अपनी एक राय होती है कि जी वो कहते हैं, जो कहते हैं, बात कहते हैं चांद पे गया है। फिर जितने लोग चांद के मिशन में शामिल थे, वो सारे के सारे, उनकी मौत तभी नहीं हुई है, उन सब की मौतें क्या हुई हैं, बड़ी खतरनाक तरीके से। कोई कत्ल हो गया, कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई क्या हुआ, इस तरीके से। तो ये क्या बात हुई है? तो वो लोग कहते हैं कि जनाब चांद पे नहीं गया क्योंकि अमेरिका और रूस की ये जंग चल रही थी कि चांद पे पहले कौन पहुंचेगा। तो अमेरिकियों ने क्या किया, ये सारी ड्रामेबाजी की थी। ये हॉलीवुड के अंदर जहाँ पे इनकी फिल्में बनती हैं, इन्होंने क्या की है, ये किस्म की ड्रामेबाजी की थी कि हम क्या हो गए, चांद के ऊपर पहुंच गए हैं। तो दोबारा क्यों नहीं गए अभी तक चांद के ऊपर? अगर था तो चलो ये दोबारा भी जाके वो कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें जाने की जरूरत ही नहीं, हमें जितनी मालूमात चाहिए थी हमने क्या कर ली है, वो हासिल कर ली है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। अभी जो इंडिया का जो गया था, ये उसमें से चंद्र, क्या नाम था यार, चंद्रयान, वो जो गया है, तो वो उसके ऊपर वो भी गया था अभी जो है, लेकिन वो उतरा है, वो उतरा है उनका उसमें से, लेकिन बंदा कोई नहीं था उसके अंदर जो है। तो चांद क्या है, चांद हर वक्त आधा रोशन है, आधा तारीक, जितना हमारी तरफ है। अब मसला ये आता है कि क्या टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है?
तो बाज जो जो हमारा जदीद तबका है, जो जदीद स्कॉलर्स हैं, ठीक है ना, जैसे गांधी साहब वगैरह हो गए या दूसरे लोग हो गए, वो कहते हैं यार ये क्या पाकिस्तान में तुम लोगों ने झगड़े डाले हुए हैं, सीधा सीधा क्या करना चाहिए, बस चांद नजर आ सकता है या नजर नहीं आ सकता, इस बुनियाद के ऊपर क्या कर देना चाहिए, फैसला कर देना चाहिए और बात खत्म हो जाए। ये एक हद है, एक तरफ के लोग हैं जो कहते हैं कि बस कोई जरूरत नहीं है और आप कैलेंडर बना लो। सऊदीया के कैलेंडर क्या नाम क्या है, उम्मुल कुरा कैलेंडर। उम्मुल कुरा पता है ना, 100 सालों का बना हुआ होता है कैलेंडर उनका, फलां तारीख की, क्योंकि उनके यहाँ ये अंग्रेजी तारीख नहीं चल रही होती, उनके यहाँ इस्लामी तारीख होती है, तो उन्होंने कैलेंडर के थ्रू कर होते हैं। लेकिन रमजान के लिए और बाकी इस्लामी महीनों को देखने के लिए वो क्या कर रहे होते हैं, वो फिर अपनी रूयत का उनका अपना एक सिस्टम है उनका सऊदीया का। अगरचे मुझे उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं सऊदीया के जो रूयत का, उसमें बहुत ज़्यादा इश्कालात हैं, उनकी रूयत के अंदर मसाइल हैं बहुत ज़्यादा साइंसी लिहाज से जो है। तो वो ये जो था ना, तो एक तरफ के लोग वो हैं, दूसरी तरफ के लोग वो हैं जो कहते हैं कि यार हम साइंस से कोई मदद लेंगे ही नहीं, कोई मदद नहीं लेंगे। क्यों? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, बस खत्म हो गई बात, ठीक है ना, कि चांद को देखना है, रुयत करोगे तो रोजा रखो, और इफ्तार करना है तो क्या करेंगे, चांद देखकर फाइन गुम्मा अलैकुम, अगर क्या हो जाए बादल आ जाते हैं तो हमसे छुप जाता है, आप मेरे लिए सलातीना, तो तुम क्या कर लो 30 दिन पूरे कर लो और बस खत्म हो गया। कहते क्या जरूरत है, मुसलमान की गवाही आ गई है तो बस ठीक हो गया, खत्म हो गई बात, आदिल मुसलमान हो कोई हो उसकी आ गई है, ठीक हो गई ये बात जो है। यही चीज चल रही है मस्जिद कासिम जान के अंदर। अब इत्तेदाल का रास्ता क्या होगा, इत्तेदाल का रास्ता क्या है, इत्तेदाल का रास्ता जिसको हम समझते हैं कि यार इत्तेदाल का रास्ता क्या है, कि देखो चांद का मदार देखने के ऊपर ही है, क्योंकि हदीस में क्लियर कट के आ गया है, चांद का मदार देखने के ऊपर है कि चांद अगर नजर आएगा तो फिर क्या होगा, रोजा होगा या ईद होगी, चांद नजर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे उसमें से। लेकिन साइंस से आप मदद जरूर ले सकते हो गवाही को परखने के अंदर, कि गवाह को कोई गलत, हम ये नहीं कह रहे कि गवाह झूठ बोल रहा है, मुसलमान है भाई झूठ नहीं बोलता, मान लिया नहीं झूठ बोलता, सही आके कह रहे हैं, उसको वहम जरूर हो सकता है, वहम जरूर हो सकता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, उम्र बड़ी लंबी हो गई थी ना, उनकी पलक का क्या हो गया था, बाल सफेद था, वो आंखें सामने आ गया, तो वो कहने लगे कि देखो चांद नजर आ गया। तो किसी नौजवान ने कहा किधर है, वो नजर आ रहा है। उसने क्या किया, वो जो थी ना ये ऊपर से जो थी अपनी भौं के बाल जो थे ऊपर कर देखा, हजरत अब बताएं, कहते अब तो नजर नहीं आ रहा मुझे जो है, ठीक है ना। और बाज दफा ऐसा भी होता है, क्योंकि मैंने खुद ये चीजें करता रहा, मैं पेशावर के अंदर था, जाहिर बात हम होते थे, तो हम खुद देखते देखते किसी जगह के ऊपर, तो बाज दफा इंसान को वहम लगता है कि भाई ये क्या है, यह चांद है, हालांकि वो मौजूद होता नहीं है। तो अब साइंस से कैसे मदद लेंगे, साइंस से हम ऐसे मदद लेंगे कि मैं भी आपको एक सॉफ्टवेयर भी बताता हूँ जो हमारे पास स्टारी नाइट सॉफ्टवेयर होता है, जिससे हम वो करते हैं। अब चांद कितना ऊंचा होगा उफक से, ठीक है ना, इसको कहते हैं कि ये जो है ना इसके ऊपर के नहीं जो है ना, मिसाल के तौर पे उफक से कितना ऊपर होगा एक बात है, और किस जगह मौजूद होगा, ये साइंस हमें जो है ना अगले 1000 सालों का बता देगी, कि क्योंकि जाहिर बात अल्लाह का जो निज़ाम है वो क्या चल रहा है, एक सेकंड भी क्या नहीं होता। चलो जी, जैसा होता है ना, जमीन अपने गिर्द घूम रही है, अपने गिर्द जमीन कितने करती है, 23 घंटे और 56 मिनट में जमीन अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, इसको हम 24 घंटे कहते हैं। 23 घंटे और 56 मिनट में जमीन अपने इर्द गिर्द घूमती है, और सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, वो क्या करती है, 365 दिन 5 घंटे और 52 मिनट, जिसको 365 दिन और 6 घंटे कहते हैं, वो उसके गिर्द चक्कर लगाती है जो उसमें से। तो ऐसा नहीं होता कि जमीन आज 2 सेकंड लेट हो गई है जनाब, अभी पहुंचते पहुंचते किए हो गया, टाइम जो है थोड़ा सा लेट हो गया है, चलो जी आज जमीन नहीं, जमीन जो चल रही है वो क्या है, उसी रफ्तार से चल रही है, ठीक है ना। उसकी रफ्तार में क्या नहीं आती है, फर्क नहीं आता। हाँ फर्क आएगा जब दज्जाल आएगा,
दज्जाल में हदीस में आता है ना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि दज्जाल 40 दिन रहेगा दुनिया के अंदर, 40 दिन। पहला दिन किसके बराबर होगा? 1 साल के बराबर होगा। दूसरा दिन क्या होगा? 1 महीने के बराबर होगा। तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा। फिर तो ये कोई आप हिसाब लगा लो, 37 दिन और ये हिसाब करके तकरीबन 1 साल और तकरीबन 2 महीने के करीब का हिसाब आ जाता है। इसका मतलब क्या है उसका कि एक दिन क्या हो जाएगा? 1 साल के बराबर। कि जमीन की हरकत को अगर इतना आहिस्ता कर दिया जाए कि वो अपने इर्द गिर्द बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत करे और वो सूरज के गिर्द भी क्या कर दे? चक्कर लगा दे, तो दिन और क्या हो जाएगा? साल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और इस पे वो तजुर्बा कर चुके हैं साइंसदान में, हेड्रोन के एक्सपेरिमेंट्स उनके वो हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि हम जमीन की हरकत को क्या कर लेंगे? रोक लेंगे। क्योंकि वो तो तैयारी कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हमारा क्या आ रहा है, हमारा जो है ना खुदा हमारा है, मसीहा आ रहा है। वो इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, वो कर चुके हैं कि जमीन की हरकत को हम जब चाहेंगे हम क्या कर लेंगे? रोक लेंगे जमीन की हरकत को। ठीक है ना? तो वो इसमें से तो वो जमीन की हरकत, लेकिन वैसे जमीन की हरकत क्या होती है? जो निजाम चल रहा है उसके मुताबिक क्या चल रही है? तो आप एक एक चीज बता सकते हो कि चांद किस टाइम के ऊपर गुरूब होगा, चांद किस जगह नजर आ सकता है, चांद की शक्ल क्या होगी, आप ये भी बता सकते हो। पेशावर में चांद अगर नजर आएगा तो उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, दीन के अंदर नजर आएगा तो कैसी होनी चाहिए, सवात में होगा तो कैसी होनी चाहिए, लाहौर में अगर होगा तो कैसी होनी चाहिए। ये क्या होता है? ये साइंस की, क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है और उसका हिस्सा क्या किधर आ रहा है? हमारी तरफ आ रहा है। तो आप ये चीजों कर सकते हो। तो उसका एक तरीका शबीर अहमद काका खेल साहब, मैं खुद उनसे भी वो हुई थी, उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते थे कि उनके सामने जो बंदा चांद की गवाही देने के लिए आता है ना, उसके सामने 20-30 शक्लें चांद की रख देते हैं, 20-30 शक्लें तस्वीरों के अंदर, कि बताओ तुमने कौन सा चांद देखा था इनमें से। वो एक दूसरे से हल्का फुल्के क्या होते हैं? फर्क होते हैं। अब जिसने देखा हुआ होगा ना एक्चुअल में, तो वो क्या करेगा? वो पहचान जाएगा ये शक्ल थी, बिल्कुल जो है ऐसे थी। ठीक है ना? तो वो बता देगा। या मिसाल के तौर पे देखो, अगर सिंपल सी बात है, एक बंदा बड़ा तहज्जुद गुजार है, मुझे पता है साइंस के मदद से कि चांद इस जगह के ऊपर नजर आएगा, तकरीबन जमीन से इतना ऊंचा होगा। अब वो मुझे आके क्या करता है? मेरे पास एक बंदा आए कहे कि मैंने जी चांद देखा था और वो इस जगह के ऊपर जो है ना, मुझे फलां जगह के ऊपर नजर आया था, बड़ा तहज्जुद गुजार है। तो अब मुझे तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बात मान लेनी चाहिए उसकी, क्योंकि उस जगह के ऊपर नजर आना क्या है? वो नामुमकिनात में से। या बाज़ दफा चांद क्या होता है? सूरज से पहले गुरूब हो चुका होता है और वो बंदा आके गवाही दे रहा है कि जी मैंने सूरज मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मैंने क्या देखा था? चांद देखा था। तो अब तो मुझे बताओ तुम क्या करोगे? तुम कहोगे यार ये क्या है, नमाजी आदमी है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसकी मैं रद्द नहीं करूंगा। भाई नामुमकिनात में से तो कौन नहीं मुस्ताहिल हो सकता है। वो हम करामात की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम सीधे सिद्दीक़ हैं, हम सीधे सादे मुसलमान हैं, हम कोई बुजुर्ग नहीं है। करामतों शरामतों ठीक है, अपनी जगह हक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, उसका कोई इनकार नहीं है, करामत अपनी जगह के ऊपर। लेकिन क्या है, सीधा साधा मुसलमान क्या कह रहा है, यार अल्लाह के बंदे में 10 के कदर तूने देखा है, तो वो क्या कहेगा? अब उसकी बात आप मान लोगे? आप नहीं मानोगे। तो साइंस से इस हद तक मदद जरूर ली जा सकती है कि ताकि हमें गवाही के अंदर क्या हो, परखने में आसानी हो। मैं आपको सिंपल सी, आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है, ईद के चांद के ऊपर DI खान की एक गवाही के ऊपर मसले कासिम खान वालों ने कहा कि DI खान से एक गवाही आई है और उन्होंने क्या किया, उनका मैंने DI खान से गवाही को कबूल कर लिया। और मैंने क्या किया, मैंने सारे कैलकुलेशंस की, DI खान में सूरज से 1 मिनट पहले चांद क्या हो रहा था, गुरूब हो रहा था। तो उसने चांद कैसे देख लिया बंदे ने? तो मैं कहता हूँ उसकी नजर है कि क्या तबाही नजर थी उसकी। 1 मिनट पहले क्या हो चुके हैं, आपको साजी हो सकता है, क्या पता भाई वो कितना तगड़ा इंसान है कि उसको सूरज के होते हुए चांद नजर आ गया। वो कमाल की चीज है फिर तो। और वो भी पहली का चांद, पहली का चांद सूरज के।
हालांकि सूरज के गुरूब होने के ये मियारात के ऊपर होता है कि कितनी देर बाद नजर आ सकता है, क्या नहीं नजर आ सकता। तो अगर कोई बंदा आपके आके ऐसी गवाही देता है जो ये कहता है कि भाई क्या है, मैंने सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था, या वो कहता है जी मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी थी और मैंने उसके बाद चांद देखा था, तो आप क्या कहोगे? कहोगे नहीं, ये बात समझ में आ रही है। तो ये जज्बातियत का फैसला नहीं है। अच्छा, जज्बात से फैसला नहीं करना, सोच समझ के वो करना है कि चीज़ों को बगैर किसी उसके, इंसान जब दीन की बात आए तो बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी उसके, हमारी जो गलती हमें क्या करना चाहिए, मान लेनी चाहिए। अच्छा, ये इख्तिलाफ क्यों उठा, मैं आपको बताता हूँ इख्तिलाफ क्यों हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ एक ज़हन भी बन चुका था कि खैबर पख्तूनख्वा से जो भी गवाही आएगी हम उसको क्या नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। उससे क्या हो गया, मसाइल बड़े खराब हो गए। भाई क्यों, खैबर पख्तूनख्वा की गवाही अगर क्या है, अगर वो मेयारात के मुताबिक आ रही है, ठीक है ना, या एक बंदा सही वो बता रहा है, तो मैं किस बात के ऊपर कि खैबर पख्तूनख्वा की गवाही है इसलिए मैं उसको कबूल नहीं करूँगा? क्यों नहीं कबूल करूँगा? ये कौन सी बात हुई है? नहीं, वो फलां जगह से गवाही आई है इसलिए मैं नहीं कबूल करना। तो इसलिए ये बहसें जो थी ना, ये दो दो बहसें हो गई, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक सॉफ्टवेयर है स्टारी नाइट, ये बड़ा मुश्किल से वो होता है, ये होता भी नहीं है इसको ना, ये क्रैक वर्जन है मेरे पास इसका, स्टारी नाइट का जो है ना। ये नीचे कराची का, इस वक्त कराची के अंदर जो है ना, ये जो उसकी हालात है ना, वो क्या कर रहा है, ये वो बताएगा कि जी कराची के अंदर इस टाइम के ऊपर, टाइम भी इसने नीचे देखो दिया हुआ है, टाइम इसने क्या दिया हुआ है, 8:40 के ऊपर, जो उसमें से जो है ना ऊपर आसमान की क्या सूरत हाल क्या है, ठीक है ना। इसको मैं वो भी कर सकता हूँ, इसको मैं चला दूँ कि जी इसमें से इस तरीके से जो है ना, देखो अब दिन हो गया, इन्होंने बहुत तेज किया हुआ है इसको। ये जो आपको नजर आती है ना, ये हमारी कहकशां की वो आती है। अभी देखो, ये सारा का सारा हमें बताएगा भी कि टाइम क्या है। देखो अभी क्या चलेगी, 11 नवंबर को, नीचे तारीख देख रहे हो, 8 नवंबर आ गई है, ठीक है ना, 8 नवंबर, अब 9 नवंबर आ गई है, 10 नवंबर, मैं बहुत तेज किया हुआ है, इस वजह से जरा ये पीछे की तरफ मैंने इसको कर दिया है। 3 मिनट भी मैं सेकंड्स में चला उसको, ये देखो 3 सेकंड्स जो है ना, एक उसमें से ये एक सेकंड को 3 सेकंड में लेके जा रहा है। ये रात के वक्त जो थी ना जमीन की, वो क्या कर रही है हरकतें जो उसमें से। अब मैं देखता हूँ मशरिक किधर है, इसको मैं थोड़ा सा सूरज की किनारे भी देखना, मशरिक और मगरिब, चांद वो भी आएंगे इसमें। ये
इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या कर लेते हैं कि चांद की शक्लें भी कैसी होंगी, चांद जब आ रहा होगा तो चांद की शक्ल क्या होगी वो भी हमें क्या हो जाता है पता चल जाता है कि जी चांद की शक्ल क्या है जैसे उसमें से। ठीक है जी, ये स्टारी नाइट जो होता है ये एक उसमें से। इसके अलावा भी और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी मदद से भी हम देख रहे होते हैं कि चांद की क्या होती है। देखो अभी चांद जो हमारे पास वो आ रहा है कि जी चांद किस तरह वो करेगा, ठीक है ना, शक्ल जो इसकी नजर आ रही है। आज की क्या वो है, मैंने लाहौर का वो बनाया हुआ है, 31 शुमाली है 74 वो आ रहा है, ठीक है ना। और 2 तारीख को टाइम क्या है, टाइम जो है वो आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, इसमें से 8 बज के, अच्छा नहीं अब ये साइड में लिखा हुआ है कि मून राइज लिखा हुआ है। अच्छा रात के वक्त लाहौर के अंदर कितने बजे वो हुआ था, 8:33 के ऊपर क्या होना है, चांद ने तुलू होना है आज, ठीक है ना, तुलू हो गया। हमारा भी अब चांद बैठ देखोगे तो शायद गुजरावाला के अंदर भी आ चुका होगा। और सुबह के वक्त सूरज किस वक्त गुरूब किस वक्त होगा, चांद गुरूब किस वक्त होगा, सुबह के टाइम पे, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता क्योंकि हो चुका होगा, ठीक है ना। और मून कितना रोशन, कितना है 79% रोशन है, 79% रोशन है, ठीक हो गया ना ये। और ये सारी की सारी वो चीज, ये पूरी की पूरी आपको एक एक लोकेशन को पता चलेंगी। तो आजकल कोई मुश्किल नहीं है कि आप अपने कोई भी मालूम करना चाहते हो, ठीक हो गया। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात क्या आ गई थी, किबले के हवाले से। अच्छा इसमें से भी किबले के हवाले से आते हैं, मैं एक बताता हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, मिनारेट सॉफ्टवेयर है। मैं जब किबले के लिए जाता हूँ ना तो मैं इसके ज़रिए से निकाल लेता हूँ कि आज साये की मदद से आप किस तरह वो कर सकते हो। साया जो है ना, मिसाल के तौर पे शैडो डायग्राम फॉर डे लाहौर के अंदर आज जो था ये वो टाइम बता रहा है तुम्हें, ठीक है ना। ये किबला है, ये सफ की निशानी है। अच्छा ये सफ 11:17 पे अगर मैंने क्या कर दिया हो, मैंने अगर कोई चीज़ नीचे लगा दी है ना तो उसका साया आज लाहौर में 11, ये 2 तारीख है ना, 2 नवंबर के अंदर जो ये बन रही थी ना 11:17 पे सफ के ऊपर वो बनता। सफ किसे कहते हैं, ये जो ये नहीं है, आज 11:17 पे साया ऐसे बना होगा लाहौर के अंदर। तो उससे आप क्या करते हो, साया निकाल लेते हो कि बस आप उससे आपको, किबला जब भी आपने मालूम करना है उसमें असल चीज क्या होती है, सफ असल होती है, ये बात याद रखनी है। किबला असल नहीं है, हमें ये दीवारें किबला चाहिए होती है, मुझे ये वाली दीवार चाहिए, क्योंकि उसके 90 के ऊपर खुद बहुत क्या आ जाएगा, किबला खुद बहुत आ जाएगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो 8:21 पे क्या था, 45 का जाविया बन रहा था किबले से साए के 8:21 पे, और रात को दोपहर को 1:42 पर 1:42 पे साया कितना था, 45, 90, 135 के ऊपर। और ये हर रोज के एतबार से क्या होगा, मुख्तलिफ जगहों का, मैंने जो बताया ना तूल पद और अर्ज पद मैं इसमें डालता हूँ। मुझे लोग बुलाते हैं कि जी कहाँ पे वो करना है जी, सराय आलमगीर के अंदर क्या करना है, सोसाइटी है जी, किबले रखना है उसमें से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अपनी लोकेशन मुझे भेजो, किस जगह के ऊपर करना है। मैं उसमें तूल पद और अर्ज पद डालता हूँ सारे इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उससे मुझे क्या आ जाती है, ये डायरेक्शन आ जाती है। और इस डायरेक्शन के ऊपर फिर मैं क्या करता हूँ, जाके मैं किबला वो करता हूँ। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप 4 या 5 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, बेहतरीन किबले के आप क्या बन सकते हैं, माहिर बन सकते हैं। अच्छा 4 या 5 दिन की, उससे ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि उसमें से, ये तो एक मैंने आपको बताया किबले की निकालने की। अच्छा इख्तिलाफ आप जो था, मुझे मैं बात करता हूँ, टाइम भी खत्म होने वाला है और वो खड़े हैं, इनको मेरी 10 बजे की बुकिंग भी है। एक इख्तिलाफ अमेरिका में क्या है, अब ये बात समझना कि ज़मीन क्या है, ज़मीन बुनियादी तौर पे गोल है, ठीक है ना, ज़मीन गोल है। जब ज़मीन गोल है तो हमारा किबला क्या होता है, खाना काबा तक हमारा सबसे जो कहते हैं ना, सबसे कम फासला जो होगा ना, वो हमारा क्या बन जाएगा, वो किबला हो जाएगा। जितना कम फासले से हम खाना काबा तक पहुंच सकेंगे ना, और एन खाना काबा की डायरेक्शन तक, वो हमारा क्या बनेगा, किबला बनेगा। खाना काबा तक जितना कम से कम फासले तक हम पहुंच सकेंगे, ठीक है ना।
तो इसको उसका एक नाम होता है जिसका नाम तुम लोगों ने पढ़ा होगा, दायरा अजीमा। जो लोग फल्कियात पढ़ चुके हैं ये नाम सुना था, दायरा अजीमा, जिसको ग्रेट सर्कल कहते हैं। ग्रेट सर्कल आप क्या करते हो कि जी, और ये टूल बल के इसकी दायरा अजीमा की मिसाल सिंपल सी मैं बताता हूँ। वो खाते हो ना तरबूज, जब खाते हो या क्या खाते हैं वो खरबूजा जो खाते हो, तो खरबूजे के तो वैसे ही क्या बने हुए होते हैं, तो यूं क्या करते हो, काटते हो ऊपर से, ठीक है ना। तो जिस तरह वो काटते हो तो ये दो हिस्सों में दरमियान से काटते हो, इस तरह काटते हो बिल्कुल बराबर बराबर, तो क्या बनता है, दायरा अजीमा बनता है। तो दायरा अजीमा जो बन रहा होगा वो क्या होगा, वो असल में आपकी किबला की डायरेक्शन बन रही होगी। अमेरिका के अंदर और जनूबी अमेरिका के ममालिक जो थे वहां पे ये मसला आता है कि किबला कैसे होगा। तो बाज़ उलमा ये कहते हैं, बाज़ मुफ्ती हज़रात की राय ये है कि तुम ये ज़मीन के गोल होने को ना देखो, तुम क्या करो, ज़मीन का नक्शा क्या कर लो, जैसे कि आप कागज़ के ऊपर क्या कर लेते हो, सीधा ले आते हो, बस सीधा ले आओ, और जिस जगह से तुमने खाना काबा का क्या करो, एक लाइन खींचो, जिस लाइन के ऊपर आ रहा हो वो क्या बन जाएगा, वो आपका किबला बन जाएगा। और वो कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मशरिक वालों के लिए क्या होगा, किबला किधर होगा, मगरिब होगा, मगरिब वालों के लिए किबला किधर होगा, मशरिक होगा, शुमाल वालों के लिए जुनूब होगा, जुनूब वालों के लिए क्या होगा, शुमाल होगा। तो कहते हैं सहाबा जब जंगों में जाया करते थे तो ये तो नहीं देखा करते थे कि कितना फासला, वो तो जिस डायरेक्शन में जा रहे होते थे, जिस समत में जा रहे होते थे, बस उसके उलट क्या करते थे, वो नमाजें पढ़ लिया करते थे। ये आप क्यों ऐसा करते हो कि जनाब अली सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखने के लिए, ठीक है। वो कहते हैं नक्शे के ऊपर बस देखो, जहां से वो आ रहा है बस वो आपका किबला बन गया, ठीक है ना। इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, इसको कहते हैं राउंड लाइन मेथड, अंग्रेजी के अंदर जो है राउंड लाइन मेथड जो है। अगर उसको देखना भी हो यूट्यूब के ऊपर भी वो होगा, तो राउंड लाइन मेथड जो है ना, उसको जो है ना RHUMB जो है ना, राउंड लाइन मेथड जो है, राउंड लाइन मेथड, ठीक है ना। इसलिए उसको बहुत कम लोग हैं, लेकिन हैं इस तरह के। साउथ अफ्रीका में भी कुछ उलमा हैं जो इस तरह के कायल हैं कि जो कि इसको राउंड लाइन मेथड के कायल हैं, और वो कहते हैं कि हम इस तरह करेंगे। हमारी राय ये है कि आप जमीन क्योंकि ग्लोब की शक्ल में है, उसके साथ जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आ रहा होगा वो आपका क्या बनेगा, वो किबला बनेगा। तो अमेरिका के अंदर ऐसा होता है कि अमेरिका में बाज़ मसाजिद में क्या है, बाज़ मसाजिद में किबला यूं बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने किस तरह बनाया, तो उन्होंने कहा कि नक्शे को क्या करो, कागज पे लाओ, और अमेरिका इधर है, खाना काबा इधर है, तो क्या कर दो, ये इधर ले आओ, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी उसमें से। और हमारी जो राय हम कहते हैं गोल है, तो वो ऊपर से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है ना, वो ऊपर से बन रहा है यूं करके। तो देखो ये डायरेक्शन यूं बन रही है, तो उसमें से ये ग्लोब हो ना, तो मैं ग्लोब के ऊपर समझाता हूँ तलबा को। इसको हम कहते हैं ग्रेट सर्कल मेथड कहते हैं, ग्रेट सर्कल मेथड। अक्सर उलमा ग्रेट सर्कल मेथड ही के कायल हैं, मुफ्ती हज़रात। ये मसला आपको किधर आएगा, अमेरिका के अंदर या जनूबी अमेरिका के जो ममालिक हैं वहाँ पे ये किस्म का इख्तिलाफ होता है। और हमारी राय की जो होती है वो क्या होती है, वो साया जो होता है ना, जब खाना काबा के ऊपर सूरज आता है, खाना काबा के ऊपर सूरज क्या आता है, 2 दिन आता है। एक आता है 28 मई को आता है, और एक आता है 16 जुलाई को। हम कहते हैं कि जनाब अली जिस दिन खाना काबा के ऊपर सूरज आता है ना, तो जो साया बन रहा होता है वो हमारे तरीके के मुताबिक बन रहा होता है, वो ग्रेट सर्कल मेथड के मुताबिक बन रहा होता है। इसलिए हमारी राय क्या है, ज़ाहिर बात है आपने क्या करना है, खाना काबा तक जो है ना किस तरह आपने करना है। तो मैं खाना काबा तक इस तरह पहुंच सकता हूँ ना, पहुंच सकता हूँ क्या, मैं ऐसे खाना काबा तक पहुंच सकता हूँ, बताओ मुझे, मैं क्या पहुंच सकता हूँ, पहुंच सकता हूँ यार। क्यों, मैं अमेरिका करूंगा, मैं पूरा चक्कर लगा के आऊंगा तो क्या होगा, वापस किधर आ जाऊंगा, खाना काबा तक आ जाऊंगा, आऊंगा कि नहीं आऊंगा। एक है कि मैं जल्दी इधर पहुंच से जाऊंगा, मैं इधर पहुंच जाऊंगा, और एक है कि मैं क्या करूँ, पूरा गोल चक्कर लगा के क्या आऊंगा। मैं इसीलिए बाज़ उलमा को ये भी कहता हूँ कि देखो हनफिया की जो राय है ना, हनफिया की राय क्या है कि इस्तिक़बाल और इस्तिक़बाल किबला, इस्तिंजा के वक्त ये पढ़े मसला, इस्तिक़बाल किबला और इस्तिक़बाल किबला और इस्तिक़बाल किबला हो, दोनों के हैं नाजायज़ हैं, चाहे सहरा है
चाहे क्या है, आबादी है, कोई चीज़ है। मैंने कहा ये भी क्या करती है, ये चीज़ हमें बताती है कि मैं खाना काबा की तरफ चाहे मुंह करूं या पीठ करूं, दोनों तरह से क्या होगा मसला उसमें से। बाज ने कहा है कि जनाब क्या नहीं कर सकते आप, मुंह तो कर सकते हैं, मुंह नहीं कर सकते, पीठ कर सकते हैं, ठीक है ना, भी पूरा इख्तिलाफ आता है। बाज ने कहा कि अगर क्या है, अगर दरमियान में क्या आ जाए, हाइल आ जाए, अगर हाइल, जैसा अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में आता है कि अपनी ऊँटनी को क्या करते थे, सामने बिठा लेते थे और वो कर लिया करते थे। तो उसकी आज की फलकियात आपको ये बताती है कि चाहे आप कोई भी हाइल रख लो तब भी क्या है, देखो मैं जब ऐसे किबले की तरफ मुंह कर रहा हूं तो तब भी खाना काबा कोई ऊपर तो नहीं है, वो तो वैसे भी क्या हो गया, जब जमीन मुड़ेगी तो वो तो क्या है, उधर तो मौजूद नहीं है। इसका मतलब हाइल हो या ना हो, असल चीज क्या है, आपकी समत हो रही है कि नहीं हो रही है, बस। और ये कहना कि जी अगर आप किसके अंदर हैं, आप अगर आबादी के अंदर हैं या आप सहरा के अंदर हैं, दोनों में फर्क के लिहाज से साइंस भी हमारी क्या करती है, हनफिया की राय तायद करती है। और देखो लोगों को इख्तिलाफ क्यों होता है हनफिया से, बहुत बड़ा एक तो मसला है। क्यों कहते हैं ये हनफिया की जो राय है ना, ये पता नहीं कहाँ से हदीसों के वजह से कैसे ये निकालते हैं। हमारे शेख मूसा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, और आपने पढ़ा भी होगा फिका के अंदर, बाज़ दफ़ा ये होता है कि इमाम साहब एक जानिब हो जाते हैं, ठीक है ना, इमाम साहब एक जानिब हो जाते हैं और साहिबैन और बाकी लोग भी क्या होते हैं, एक जानिब होते हैं। तो हज़रत फरमाया करते थे कि जब तुम ये देखो ना कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक जानिब हो गए हैं और बाकी सारे दूसरी जानिब हो गए, तो इमाम साहब इतनी गहराई में गए, इतनी गहराई में गए, जैसे मछली क्या होती है जमीन के अंदर जाके करके पानी समुद्र के अंदर जाके कोई चीज पकड़ के लाती है, तो ये और कर लेना। और बाकी इमाम साहब की रायों को जब आप देखते हैं ना और आप उसको जब मिलाते हैं तो इतनी गहराई में गए कि बाकी दूसरी जगह तक नहीं गए हुए होते। तो ये जो लोगों के जहनों में सवालात पढ़ेंगे ना कि आजकल ये बहुत सी चीज़ों के अंदर, मैंने तो कई चीज़ों के अंदर ये जो फलकियात की या ये साया असली दो मिसल के साए, मैंने उसमें कई चीज़ों में लिखा कि इमाम साहब की जो राय और हम जो ये कहते हैं कि ये दो मिसल क्या होगा, साया असली के अलावा होगा, ये एक और बहस है। मुत्तकी साहब ने भी लिखी है ये बात कि जी हम जब उधर गए, हज़रत के सफ़रनामे हैं ना नॉर्वे वगैरह के और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो कहते हैं कि इससे हमें हनफिया की राय के ऊपर एक बड़ी कमाल की एक वो मिलती है, उन्होंने कैसे सोचा, कैसे था और किस तरीके से वो किया था, ठीक है ना। इस तरह इस फलकियात के अंदर बाज़ इलाके ऐसे भी हैं, जैसे आपने सुना होगा कि बाज़ जगहों पे सूरज गुरूब नहीं होता, ये भी एक मसला है। आप लोग आमतौर पर सुनते होंगे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, किसी जगह नहीं होती है, वो सिर्फ कुतुब शुमाली या कुतुब जनूबी पे होती है। अच्छा, जहाँ पे इंसानी आबादी है वहाँ पे तकरीबन 3 महीने या 2.5 महीने बस होता है नॉर्वे के अंदर। उन जगहों के ऊपर सूरज गुरूब नहीं होता, सूरज जाता है नीचे की जानिब और वो फिर क्या रहता है, उफ़क़ के ऊपर ही रहता है तो फिर दूसरी जानिब से क्या हो जाता है, दोबारा तुलू हो जाता है, ठीक है ना, वो गुरूब नहीं होता। और बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पे क्या नहीं होगा, सूरज क्या नहीं होगा, तुलू ही नहीं होगा, ठीक है ना। अब वहाँ पे एक और मसला है कि जहाँ पे सूरज गुरूब नहीं हो रहा तो मगरिब की नमाज कैसे पढ़ेंगे, इशा की नमाज कैसे पढ़ेंगे, फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे, कुछ सूरज तुलू भी तो होना था ना 18 माह का, तो उसमें से ये फिर एक अलग बहस है कि जी जहाँ पे सूरज गुरूब नहीं हो रहा वहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे सूरज, अच्छा रोजे का क्या करेंगे, रोजे का क्या किया जाएगा। अब ये देखो ये सारी बहसों का ताल्लुक क्या होगा, पहले आपको जोग्राफिया समझना पड़ेगा, वो जोग्राफिया से आपकी वो होगी ना कि तूल बल और अर्ज बल के वो समझोगे, फिर आप इस पे जाओगे, फलकियात की तरफ जाओगे, तब आपके अंदर गहराई पैदा होगी आपके इल्म के अंदर। अगर आपने क्या करना शुरू किया, बस वैसे ही पकड़ने की कोशिश की, तो आपके अंदर वो गहराई पैदा नहीं होगी। बात समझ में आई है। तो ये एक मुख्तसर सा वो था, मैंने कहा ये तो कम अज़ कम जो है ना अच्छा खासा टाइम मांगती है हर चीज़ जो है। मैं जब जोग्राफिया पढ़ाता हूँ तो मैं उसके ऊपर 2.5 से 3 महीने लगाता हूँ जोग्राफिया के अंदर, क्योंकि मैं अल-ग़ज़्वुल फ़िक्री को भी लेकर आता हूँ, सारे के सारे हालात के अंदर से, दुनिया में अभी जो हालात बन रहे हैं ये क्यों बन रहे हैं, बने कैसे थे, इसके पीछे वजह क्या थी, क्या वो थी, मुल्क टूटते कैसे हैं, मशरक़ी तैमूर मगरबी तैमूर जो बनाते हैं वो कैसे बनाया जाता है। एक चीज़ सिंपल सी एक याद रखो
जितना अमीर मुल्क उतना छोटा मुल्क होगा, जितना अमीर मुल्क उतना छोटा मुल्क। हाँ, ये क्या बात है सर? ये तो इसमें क्या होता है, अमेरिका सरकार का क्या इसमें फायदा होता है, जितना छोटा मुल्क होगा उसको उतना खतरा होता है कि क्या करेंगे, आसपास वाले क्या कर देंगे, उस पर हमला कर देंगे। तो उसकी मदद के लिए अमेरिका सरकार क्या कहते हैं, कहते हैं हम क्या मौजूद हैं आपकी मदद के लिए, आप हमें पैसा दीजिए, हम क्या करेंगे। तो क्या करते हैं वो मुल्कों को, क्या करते हैं, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। बहरीन भी देख लो, बहरीन भी बड़ा अमीर मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, ठीक है ना। ब्रुनेई दारुस्सलाम को देख लो, एक छोटा सा वो है, इतना पैसा है, इतना पैसा है। वो हर वक्त क्या कहते हैं, उनको खौफ रहेगा कि हमारे पड़ोसी हमें खा जाएंगे। तो अमेरिका कहता है कि भाई हम मौजूद है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। वो आते हैं, फिर उसमें से मुसलमानों के मुल्कों के अंदर उन्होंने ये काम किया होगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक वो होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये भी कोशिश करनी है यार, इनकी तरफ कुछ मज़ामीन हैं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा आहिस्ता 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 जब तुम पढ़ोगे। और एक मुसलमान को अगर जोग्राफिया के साथ मुनासबत नहीं है ना, तो वो, मुझे ये समझ नहीं आती, वो दुनिया को कैसे तस्वीर कैसे करेगा, दुनिया को कैसे समझ सकता है कि भाई दुनिया में मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ क्यों किया जा रहा है। और हमारे यहाँ जोग्राफिया पढ़ाया ही नहीं जाता, कितने दुख की बात है। जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ ये बताते हैं अमेरिका इधर है, फलां इधर है, फलां ये है, फलां बात ठीक है, ये हो गया, वो तो गया। ठीक है ना, हमारी तारीख, हमारी सीरत, ठीक है ना, कुरान करीम को समझना, अर्ज से क्या मुराद है, ठीक है ना, और चीजें जो हैं, ठीक है ना। हदीस के अंदर से मैंने तो बात की, हदीस में आता है कि जी वलाकिन शर्रिकु औ गर्रिकु, इस्तिदबारे किबला, इस्तिदबारे किबला के ऊपर हदीस में अल्फाज आते हैं। मदीना वालों को हुजूर ने फरमाया था कि तुम लोग क्या ना करो कि किबले की तरफ मुंह ना करो, लेकिन शर्रिकु औ गर्रिकु, मशरिक की तरफ मुंह कर लो या मगरिब की तरफ। तो एक बंदा कहता है यार मैं तो हदीस पे अमल करूंगा। पाकिस्तान के अंदर जो बात लोग हैं ना, कहते हैं हदीस के क्या करेंगे, सिर्फ जाहिर को देखेंगे। तो जब जाहिर को देखेंगे तो हदीस में क्या अल्फाज आए हुए हैं, शर्रिकु औ, तो पाकिस्तान में क्या करना चाहिए उसको, मशरिक या मगरिब की तरफ क्या करना चाहिए उसको, मुंह या पीठ करनी चाहिए। तो अगर मुंह करेगा मशरिक की तरफ तो क्या आएगी, मगरिब की तरफ क्या आएगी, पीठ आ जाएगी। अगर वो उसकी तरफ वो करेगा, पीठ करेगा, तो ज़ाहिरी अल्फाज पे अमल करो ना। फिर हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज तो नहीं है। अब आपको समझ कैसे आएगी जब आपने क्या किया, वो आगे चीज़ें पढ़ी हुई हैं। बहुत बड़ा मजमून है। मैंने सच्ची बात यह है कि बहुत मुश्किल था कि जो है ना, और एक तो यही बात कि मैं सोच के आया था कि शायद क्या होंगे वो हजरात जो मुफ्ती हजरात हैं या जो सारे दरस निज़ामी पढ़ चुके हैं और इल्मी कोई वो है, तो मैं उस सोच के आया था। इसलिए तो शुरू में तो मैं इसी 1 घंटा में इसी परेशानी में रहूँ कि मैंने बताना क्या है आपको जो है। तो बस अल्लाह ताला जो है इसको कबूल फरमाए आपके लिए और सारे, ठीक है। तो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम। ठीक हो गया जी, चलो यार। हो क्या करें यार, तुम्हारे गुजरा वाले 10 बजे उन्होंने क्यों रखी हुई होती है। मैं तो खुद किसी इसमें था कि नेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत की खिदमत में जसारत। सलामुन अय्युहश शैखुल जमील, सलामुन अय्युहश शैखुल जमील, फज़ीलतुल ज़ैफ़िना ज़फ़रुन नबील, फला फ़ी अशरफ़िय्यत क़द तअल्लम, वयंजहु फ़ी इख्तिबारातिन युसल्लम, वनादल फ़ैज़ मिन अहलिल कमाली, युबल्लिगु मा तअल्लम बिल जमाली, नुहय्यिही जमीअन इज़ अताना, फ़अहलन सुम्मा सहलन इज़ हदाना, फशुक्रन अय्युहश शहरुल मुफ़ख़्ख़म, जज़ाकल्लाहु या असदुल मुकर्रम, हनीअन बिमुहिब्बिका फ़ज़्ल हादिन, हमानल्लाहु दौमन मिन फ़सादिन, हनीअन बिल हबीबि क़ुबैब आमिर, ववालिदिहिल मुबज्जल दिल मफ़ाख़िर।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हज़रत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पहली शफ़क़त है, आखिरी शफ़क़त नहीं है। इंशाअल्लाह शफ़क़तों का तसलसल जारी रहेगा। हम इस्तिफ़ादा करेंगे हज़रत से। हाँ, ये मैंने ऐसे ही काम है। बिला ताख़ीर मौलाना अब्दुल आमिर साहब साहब मोहतरम हाफ़िज़ुल हादी साहब से गुफ्तगू सुन हमारे आज के आने वाले मेहमान को इदारे की तरफ से शीट पेश फरमाएं। क्या चीज़? बस नहीं, और कोई चीज़ नहीं यार, बस ये क्या उसमें से दुआ मैं नहीं करूँगा, बस मैं तो सीधा सादा सा इंसान हूँ यार। हम तो खामोश दुआ के कह लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन, या अल्लाह हमें इस्लाम का दर्द नसीब फरमाइए, इस्लाम का दर्द नसीब फरमाइए। और ए अल्लाह हम सबको या अल्लाह एक उम्मत बनने की तौफीक नसीब फरमाइए, एक उम्मत बनने की तौफीक नसीब फरमाइए। ए अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ए अल्लाह हमें अहले हक़ के साथ जोड़ दीजिए। और हज़रत मेहदी के जो लश्कर होगा या अल्लाह, उनके जो 2 लश्करों में से या अल्लाह, या तो हमें जो फ़तह और नुसरत वाले हैं उनमें शामिल फरमा, या जो शहीद हो जाएं या अल्लाह उनमें शामिल फरमा। लेकिन या अल्लाह हमें उस लश्कर से बचाइएगा जो भाग जाएगा और जिनकी कभी तौबा कबूल नहीं होगी। ए अल्लाह हम सबको या अल्लाह सही समझ नसीब फरमा, सही समझ नसीब फरमा। और हम सबको या अल्लाह दीन की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा, इखलास नसीब फरमा। इखलास के साथ या अल्लाह हमें काम करने की तौफीक नसीब फरमा। नामवरी, नामो नमूद, रियाकारी या अल्लाह इन सबसे हमारी हिफाजत फरमा, इन सबसे हमारी हिफाजत फरमा। हम सबको या अल्लाह इखलास की दौलत नसीब फरमा। और ए अल्लाह इस इदारे के अंदर जो भी काम किया जा रहा है इसको कबूल फरमा, इसको कबूल फरमा। और जितने भी मसाई हैं, कोशिशें की जा रही हैं, ए अल्लाह इन सब को या अल्लाह बराबर फरमा, इनके फ़ायदे नज़र आएँ या अल्लाह। हमारी उम्मत को या अल्लाह मजबूत फरमा, मजबूत फरमा। इनको सही समझ नसीब फरमा। जिस तरह की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं अल्लाह, इनको गुनाहों से बचा, गुनाहों से बचा। हम सबको गुनाहों से बचा। हम सब के लिए या अल्लाह आसानियों के मामले फरमा। हमारी या अल्लाह दुनिया भी अच्छी फरमा, हमारी आखिरत भी अच्छी फरमा। ए अल्लाह दुनिया में रहें तो या अल्लाह ईमान कामिल के साथ रहें। जब दुनिया से जाने का वक्त भी आए तो या अल्लाह हम सब की ज़ुबानों पर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।